ज्यादा इजी क्वेश्चन, इसलिए मैं क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ आपको कैसे होने वाले हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। आपको ये सारे रिलेशंस दिए हुए हैं। ये सारी चीजें देखकर फिर आपको बस इसको देखकर आंसर देना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, कौन सा कंक्लूजन नहीं कर रहा है, या फिर कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, कौन सा कंक्लूजन फॉल्स। आपको ये सब बताना है। बहुत इजी होता है ये। स्टार्टिंग में भी आपको थोड़ा टाइम लिया, लेकिन एक बार जब प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम आप 10 10 सेकंड, 10 भी मुश्किल है आपका, 10 से 15 सेकंड के भीतर भीतर मतलब पूरा बता दोगे आंसर कितना आने वाला है, क्या आने वाला है। ठीक है। आइए थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ, थोड़ा सा बेसिक में लेके चलता हूँ आपको। अगर आपको आइडिया हो तो देखो कैसे करना, ध्यान से देखना एक बार जरा। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या आपको इस साइन का मीनिंग पता है? जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं ए, और यहाँ पर लिख देता हूँ एक बी। इसका जरा मुझे मीनिंग बता देना। मुझे पता है आधे से ज्यादा लोग को पता रहेगा, बट फिर भी मुझे जरा कंफर्म करवा दीजिए कि आपको पता है ये क्या होता है। इसका मीनिंग कोई स्टेटमेंट बोल पाएगा? ग्रेटर हेलो। देन, ए इज हेलो। ग्रेटर देन। ठीक है ठीक है, तो ए इज ग्रेटर देन बी आपने बोला। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको उल्टा पढ़ो, तो उल्टा में इसको क्या बोलूंगा? जल्दी बताइए। ना जी ना, गलत है। मैंने कहा इसे एक बार उल्टा पढ़िए। मतलब देखिए, जैसे आपने बोला कि सर ये जो है ना आपका ए, क्या है, ये ग्रेटर देन बी है। अगर मैं उल्टा पढ़ूंगा ना, उल्टा इन द सेंस इस साइड से पढ़ूंगा, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो बी है ना आपका, वो लेस देन आपका ए है। यही होगा ना इसका मीनिंग? मैं उसको कैसे पढ़ सकता हूँ कि सर ए क्या है, ग्रेटर देन बी है, और उल्टा कैसे पढ़ूंगा कि सर बी जो है आपका लेस देन ए रहेगा। या फिर हाँ ठीक है। नहीं नहीं नहीं, निशा जी आपका गलत था। वो 20 बिगर देन ए नहीं आएगा, लेस देन ए आएगा, उल्टा पढ़ूंगा तो मैं। ठीक है। अच्छा चलो ये सब ठीक है। इसका तो मीनिंग आपको पता है कि सर ये ग्रेटर होता है। अच्छा ये क्या होता है, जरा बताओगे एक बार? जरा इसके बारे में बताना। अगर मैं बाई चांस यहाँ पे लिख देता हूँ ए, और यहाँ पे बी लिख देता हूँ, तो जब बताओ इसके, जरा इसका मीनिंग बता दीजिए क्या होगा जल्दी। ग्रेटर एंड इक्वल टू ना, मैं मुझे यही देखना था। हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है मेरे भाई। इसका मीनिंग क्या होता है कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ये जो साइन है ना आपकी, ये पॉसिबिलिटी दिखाती है। मतलब ऐसा है कि ए या तो ग्रेटर है बी से। अब यहाँ पे और, या फिर क्या हो सकता है कि ए जो है ना आपका इक्वल है बी के। ठीक है, तो ग्रेटर और इक्वल टू बोला जाता है इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा। आप भी सोचिए ना, आप खुद ही सोचिए कि ए ग्रेटर बड़ा भी है और उसके बराबर भी है, तो गलत हो जाएगा ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी करके। ठीक है, याद रहेगा आपको इसका मीनिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ हमारा, ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। अगर मैं उसको उल्टा पढ़ता हूं तो सर बी इज लेस और इक्वल टू ए। याद रहेगा आपको इसका मीनिंग अच्छे से। एक्चुअली में हम देखा जाए तो हमारे पास साइन तीन ही है। ठीक है। साइन कौन कौन से हमारे पास? ये ग्रेटर, और लेस आपका, और एक आपका होता है इक्वल। तो अगर मैं आपसे ऐसा कहता हूँ, ध्यान सुनना। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ए इज नॉट ग्रेटर देन बी को और कैसे, किस तरह से बोल सकते हैं हम लोग? ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, इसका मीनिंग क्या हुआ? जल्दी से इसका मीनिंग बताइए। हाँ एग्जैक्टली exactly। सुनिए, अब मुझे बताइए, अगर मैंने क्या बोला यहाँ पर, रिलेशन में क्या लिख के दिया है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब वो क्या बोलना चाहते हैं, ये वाला सिंबल नहीं है। अगर ग्रेटर नहीं है तो बचा क्या आपके पास? लेस और इक्वल। इसका मतलब मेरा ए क्या रहेगा, लेस देन और इक्वल टू बी। और अगर मैं आपसे कहूं कि ए इज नॉट लेस देन बी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब लेस नहीं है मेरे भाई, तो बचा क्या आपका, ग्रेटर और इक्वल टू। इसका मतलब ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। याद रहेगा आपको। ये सारे क्वेश्चंस एक्चुअली में अभी जब जो करोगे ना प्रैक्टिस, तो ये सब नहीं आएगा आपको। आपको सिंपली कैसा इक्वेशन दे देगा, इस तरीके का दिखाता हूँ मैं आपको, देखो। आपको ऐसा कुछ इक्वेशन दे देगा। ऐसा लगता है सबको कि ऐसे यही यही क्वेश्चन ही आते हैं मेरे भाई। कभी कभी एग्जामिनर ऐसा करता है ना, यहाँ पर ना क्या कर देगा, क्रॉस साइन मार देगा। अब क्रॉस साइन मार दे, फिर आपको समझ में आना चाहिए, अगर सर ग्रेटर नहीं है आपका, तो दो ही ऑप्शन बचता है, क्या, लेस देन और इक्वल टू। मतलब तीन ही तो मेरे पास सही है ना, एक ग्रेटर का है, एक लेस का और इक्वल का है। अगर ग्रेटर नहीं है तो लेस और इक्वल होगा, और अगर लेस नहीं है तो आपको ग्रेटर और इक्वल होगा। समझा आपको इतना? यहाँ तक किसी को समझा कुछ भी मैं क्या बोलना चाहता हूँ? नहीं समझा तो कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं अभी तक स्टार्ट नहीं किया, मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहा हूँ जहाँ पे एग्जामिन आपको फंसा सकता है। एग्जैक्टली exactly। सही आइए देखते हैं अभी। स्टार्ट करते हैं हम हमारा एक्चुअल टॉपिक, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मेरे भाई, इसमें मुझे समझाने लगा तो कुछ है नहीं, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक साइन लिख के देता हूँ, ए इज ग्रेटर
स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी, एंड बी इज ग्रेटर और इक्वल टू सी। ठीक है, तो मुझे इतना जानना है कि इसमें से कौन सा राइट, जरा मुझे सोच कर बताना। ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी, सेकंड लिख के देता हूं मैं, ए इज ग्रेटर और इक्वल टू सी। बताइए जल्दी से इसमें से कौन सा राइट होगा। मुझे देखना आंसर कितने लोग को आता है इस सब। क्या कहा है मैंने यहाँ पे आपको कि ए इज क्या आपका, ये आपको एक सिंपल क्वेश्चन देखिए, ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि फर्स्ट में से और सेकंड में से कौन सा राइट है आपका। सर दोनों फर्स्ट राइट वाला। है। ना जी ना, दोनों राइट तो नहीं हो सकता कभी। फर्स्ट वाला और सेकंड नहीं है, सही बात है। आइए जरा देखते हैं। माइक किसका ऑन है। एक सेकंड, हाँ। चलिए आइए देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, जैसे यहाँ पे रिलेशन देखना, आपको ये सब चीजें एकदम बारीकी से बता रहा हूँ, वैसे करना मत ऐसा। इसका मीनिंग क्या होगा, ए क्या है आपका, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी है। और इसका मीनिंग क्या है, बी या तो ग्रेटर देन सी होगा, या सॉरी कहना, देखो बी या तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी है, और या फिर बी इक्वल टू सी है। इसका मीनिंग दो पॉसिबिलिटी होता है ना, बी या तो सी से बड़ा होगा, या तो बी आपका सी के इक्वल होगा। अब मैं आपको ना एक इक्वेशन बना के दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए पहला वाला कंडीशन लेता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो सर, ए आपका बी से बड़ा है और बी क्या आपका सी से बड़ा है। तो मुझे बताओ, अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए भी तो आपका सी से बड़ा ही हुआ ना। क्या कहा मैंने आपको कि अगर ए आपका बी से बड़ा है, बी आपका सी से बड़ा है, तो ए आपका सी से बड़ा हो गया यहाँ पे। ये सब छोड़ो। अब अगर मान लीजिए सर ये वाला पॉसिबिलिटी लेता कि ए क्या है आपका बी से बड़ा है और बी किसके इक्वल है, आपका सी के इक्वल है। तो मेरे भाई अगर बी सी को इक्वल है और ए बी से बड़ा है, तो ए आपका सी से भी तो बड़ा होगा। ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपको बता रहा हूँ, अगर आपने पढ़ा रहेगा तो आपको बोर हो जाएगा। बट फिर भी जो जिसका फर्स्ट लेक्चर, उसके लिए बहुत काम की चीजें मेरे भाई, ध्यान सुनिए। तो मेरे पास बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप इसमें से कोई भी कंडीशन ले लो, अगर मुझे ए और सी का डायरेक्ट रिलेशन पूछा है, तो मैं क्या बोलूंगा, ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी। चलिए ये सब छोड़िए, एक और चीज दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन देते हैं और मुझे आंसर बता दीजिए। ए ग्रेटर और इक्वल टू बी दिया हुआ है, बी ग्रेटर और इक्वल टू सी दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू डी दिया हुआ है। क्या मुझे कोई बता पाएगा ए और डी के बीच में क्या रिलेशन आने वाला है। जल्दी से मुझे बताइए, ए और डी के बीच में क्या रिलेशन आएगा। ए और डी के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है ठीक है, ऑनलाइन से। बाकी लोग बताइए। ए बाहर कुछ। दिव्यांगी जी, ठीक है, सेम रिलेशन होगा। सेम कौन सा, खुशबू जी, क्वेश्चन वही है ना। सुनिए, बहुत बढ़िया, आधे से ज्यादा लोग का आंसर राइट था। ए इक्वल टू डी तो कभी नहीं आएगा मेरे भाई। सुनिए अब यहाँ पे ध्यान से, मुझे बताओ ए और बी का रिलेशन क्या था, ग्रेटर और इक्वल था। बी और सी का रिलेशन क्या था, ग्रेटर और इक्वल टू सी था। अब मुझे बताओ, ध्यान सुना, अगर सी आपका डी के इक्वल है आपका, तो मेरे भाई ए ग्रेटर और इक्वल टू बी, बी ग्रेटर और इक्वल टू, मैं डी भी तो ले सकता हूँ, क्योंकि सी और डी तो सेम ही थे ना मेरे भाई। तो मैंने क्या कर दिया, सी की जगह डी रख दिया। अब ये सब चीज आपको लिखनी नहीं है मेरे भाई, आपको ये माइंड में बिठाना पड़ेगा, आपको अज्यूम का मतलब देखना पड़ेगा, ऐसा होता है ना, देख कर बताना है हमको खाली, पेन भी नहीं उठाना रहता है। तो आपका अगर बी ग्रेटर और इक्वल टू डी है और ए आपका ग्रेटर और इक्वल टू बी है, तो मेरे भाई ए और ग्रेटर इक्वल टू डी यही होने वाला करेक्शन। ठीक है, और प्रैक्टिस करवाता हूँ, सुनिए ध्यान से। नहीं तो एक काम करता हूँ, आपको ना मैं एक बॉक्स बना के देता हूँ, क्या आप उसको रट्टा मार लोगे। देखो अभी मैं आपको एक बॉक्स बना के दे रहा हूँ, ध्यान सुनना। जैसे ये देखिए जरा, ध्यान सुना, ये एक इक्वेशन दिख रहा है आपको। लेस देन और इक्वल टू राइट कब होता है, लेस देन कब राइट होता है, ग्रेटर देन कब राइट होता है, ये सारी चीजें मैं आपको ना लिख के देता हूँ। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान सुना। जैसे मुझे अगर पूछ दिया कि ग्रेटर, ध्यान सुना, ग्रेटर और इक्वल, या फिर चलो एक और लिख देता हूँ, ग्रेटर, ये पता है राइट कब होगा, ये राइट कब होगा ना, ध्यान सुनना, ये राइट कब होगा और रॉन्ग होगा, वो दोनों लिखवा रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, राइट कब होगा और रॉन्ग कब होगा। अगर ये इक्वेशन में दिया हुआ है, तो मेरे भाई इसको राइट करने के लिए ये होना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान सुनिए, देखिए ध्यान से लिखिए जरा एक बार। ये इक्वेशन दिख रहा है आपको, जस्ट सेकंड ना, यहाँ दिख रहा है आपको सी, एक मिनट। सी क्या है मेरा यहाँ पे, डी से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है।
और डी क्या है मेरा, ई के लेस देन इक्वल टू, या फिर चलो मैं एक एग्जांपल लिख के भी देता हूँ और आपके लिए एक अच्छा सा बॉक्स बनाता हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए। ये रहा मेरा इक्वेशन, ए ग्रेटर और इक्वल टू बी, बी ग्रेटर और इक्वल टू सी, सी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डी, डी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ई, ई इज इक्वल टू एफ। ऐसा मैंने ये क्वेश्चन बना दिया। एंड यहाँ पर ना एक चीज जैसे लिख दीजिए, राइट कब होगा यहाँ पर, और यहाँ पे रॉन्ग कब होगा। ठीक है, ये दो इक्वेशन लिख रहा हूँ, और उसको जरा ध्यान से इसको अच्छे से देख लीजिए। अगर मुझे ऐसा, इसके बारे में बचा है फर्स्ट, कि सर अगर मुझे ऐसा बोला है कि ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डी, ये कब राइट होता है सर, अगर मुझे ऐसा कुछ पूछ दिया, तो मेरे भाई, तो पहले आपको क्या देखना है कि ए से लेके डी तक कहाँ कहाँ आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। और मतलब अगर इसको राइट बताना है आपको, तो मेरे भाई ये होना तो इंपॉर्टेंट है। क्या ए से लेके डी के बीच में ये वाला साइन है स्ट्रिक्टली ग्रेटर का, तो आपने बोलेगा सर हाँ है यहाँ पे, तो इसका मतलब मेरे भाई वो राइट हो सकता है। और राइट होने के लिए क्या क्या चाहिए, अगर इसके इस इक्वेशन, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, इस सिंबल के साथ में अगर इक्वल दे दिया, या फिर ग्रेटर और इक्वल दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर के साथ में इक्वल का सिंबल दिया हो, या तो ग्रेटर और इक्वल का सिंबल दिया हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, मुझे चलेगा वो पार्ट। लेकिन अगर मान लीजिए उसी इक्वेशन में कुछ ऐसा लिख के दे दे, या फिर इस देन लेस देन इक्वल टू लिख के दे दे, जैसे आप दिखाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, कि ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी दिया हुआ है, बी इज लेस देन सी दिया, और सी जो है ना आपका, वो इक्वल टू डी दिया हुआ है। अब मुझे पूछ रहा है कि सर ए क्या आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डी है, तो मैं बोलता कि सर हो सकता था, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर है मतलब राइट हो सकता है, लेकिन आगे जाके मैंने क्या देख लिया, सर लेस देन का साइन आ गया। और लेस देन का साइन अगर आ जाएगा मेरे भाई, तो क्या आप कुछ रिलेशन बता पाओगे उसके अंदर, कभी नहीं। सो तो हमेशा याद रखना। ऐसे टाइप में सर नो रिलेशन होता है ना? हाँ, नो रिलेशन आएगा, या फिर कांट भी डिटरमाइन टिक करना वहां पे, ठीक है। हाँ। देखिए ध्यान से, अब सेकंड इक्वेशन बताता हूँ मैं आपको, ये समझना आपको ये कब राइट होगा, ध्यान सुनना हमेशा। अगर आपको स्ट्रिक्टली ग्रेटर वाले सिंबल को करेक्ट बताना है, तो उनके बीच में कौन सा साइन होना इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर का, ये नहीं रहा तो आपका आंसर कभी नहीं राइट होगा, ये होना ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इसके अलावा इक्वल और ग्रेटर और इक्वल टू आ गया, तो चलेगा मेरे भाई, लेकिन स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना जरूरी है, ठीक है, वो रहा तो ही आप राइट कर पाओगे। और गलती से अगर उनके उनके बीच में ये वाला सिंबल दिख गया, ये दोनों, आप तुरंत उसको रॉन्ग कर देना। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया हूँ। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, कि सर ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी दिया हुआ है, बी ग्रेटर इक्वल टू सी दिया हुआ है, और सी लेस देन इक्वल टू डी दिया हुआ है। मैंने आपसे क्या कहा था, कि सर अगर मुझे इसे राइट बताना है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर को, ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डी, इसको मुझे अगर राइट बताना है, तो स्ट्रिक्टली के लिए क्या स्ट्रिक्टली है वहां पे, हाँ है सर। इसके अलावा ग्रेटर और इक्वल भी है सर, चलेगा मेरे भाई, उसके वो भी चलेगा। बट प्रॉब्लम पता कहाँ पर आ रही है, कि आगे उसने क्या दे दिया, लेस देन का साइन दे दिया है। तो मैंने यही कह रहा हूँ आपसे, जब ऐसा कुछ सिंबल आए, तो आपको राइट नहीं हो सकता, ठीक है। अब आगे देखो एग्जांपल में, आप खाली इससे एक काम करो, इसको लिख लो फटाफट। सेकंड इक्वेशन देखो, मैं लिख दे रहा हूँ आपको, कि सर आपका ये इक्वल कब राइट होता है। अगर मुझे ऐसा बोल दिया कि ए इज इक्वल टू एफ, ये कब राइट होगा, जब मेरे भाई वहां पर इक्वल का साइन हो हर जगह, तो ही आपका ये पॉसिबल है। उसके अलावा अगर ये दे दे, ये दे दे, या फिर ये दे दे, या फिर ये दे दे, कभी नहीं राइट होने वाला। इक्वल के लिए उन सब के बीच में इक्वल का ही सिंबल होना चाहिए। अगर मुझे ए और एफ को इक्वल बताना है, तो मेरे भाई ए से लेके एफ तक हर जगह इक्वल का साइन होना चाहिए, तभी वो पॉसिबल होगा, वरना नहीं होने वाला। समझा आपको ये पार्ट। थर्ड इक्वेशन देख लीजिए। देखिए अगर मैं स्पीड में जाऊँ, या फिर आपको कुछ बीच में ना समझ में आए, तो तुरंत बता देना, कि सर फिर मैं उसको अच्छे से बता दूंगा और क्लियर। ये दीजिए क्लियर एक बार। सर ग्रेटर और इक्वल टू ये कब राइट होता है। अब ध्यान से देखिए, ग्रेटर और इक्वल टू राइट करने के लिए ग्रेटर और इक्वल का होना इंपॉर्टेंट है। और अगर इसके अलावा वहां पर इक्वल दिख गया उनके बीच में रिलेशन, चलेगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या नहीं होना चाहिए सर, ग्रेटर नहीं आना चाहिए, लेस नहीं आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू नहीं आना चाहिए, ये सब नहीं आना चाहिए, ठीक है। इतना चीज खाली आप याद कर लीजिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। खाली इसको लिख लो आप फटाक से, आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। सीधे मैं क्वेश्चन पे लेके आता हूँ आपको। आज टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई। मैंने 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके चला हूँ, बहुत ही ईजी होते हैं मेरे भाई। स्टार्टिंग में भी आपको लगेगा कि सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, कुछ नहीं होने वाला, मेरा सब हो जाएगा, खाली प्रैक्टिस करते रहो। और सबका हो जाता है, जरा मुझे बताना। क्या सबने ये लिख लिया पूरा अच्छे से। बढ़िया, बाकी लोग को बताइए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ मेरे भाई, सीधे आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। स्टार्टिंग के 5 से 10 क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करूंगा आपको बताने के लिए, फिर उसके बाद मैं आपको टाइमर लगा के दूंगा, सिर्फ 15 सेकंड का, सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का टाइम दूंगा, और आपको आंसर देना रहेगा, ठीक है। तो इससे अच्छी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपको मजा भी आ जाएगा, ठीक है। करें स्टार्ट फिर हम लोग, लिख लिया आप सब लोगों ने।
और अगर आपने लिख लिया रहेगा ना, तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आप खाली देखते जाना कि कब राइट करना है और कब रॉन्ग करना है, उस चार्ट को देखना और मेरा आंसर, मेरे सोल्यूशन को देखना कैसे करना है। ठीक है, करें स्टार्ट हम लोग एक बार। जरा एक बार मुझे टाइप करके भेज दीजिए। हुआ नहीं है अभी तक, आज रखा लिख के लगता है। चलिए बढ़िया। ठीक, आओ फिर आओ, इसको हटा रहा हूँ फिर मैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए करना क्या है। मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जी क्या लिख के दिया है, एक सेकंड ना। हम्म हम्म मुझे क्या लिख के दिया है कि जो जी है ना आपका, वो लेस देन और इक्वल टू ए है। आप इसको उल्टा भी पढ़ सकते हो, सर ए जो है ना आपका ग्रेटर और इक्वल टू जी है, ऐसा भी पढ़ सकता हूँ मैं। तो मुझे, मैंने आपको एक चीज बता सर, ग्रेटर और इक्वल टू होने के लिए सिर्फ ग्रेटर और इक्वल या फिर इक्वल का साइन आना चाहिए, किसके बीच में सर, जी और ए के बीच में। जरा ढूंढो जरा ए और जी को, कहाँ कहाँ पर है। सर मुझे जी तो दिख गया, और कहीं ए दिख रहा है आपको, देखो सर ए भी दिख गया है। बट एक बात बताइए जरा, मुझे क्या बोला आपको कि उसने ए को क्या बताना है आपको, ग्रेटर और इक्वल टू बताना है। यहाँ पर ए क्या दिखा रहा है कि सर ए आपका स्ट्रिक्टली लेस देन है। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर मुझे ए ग्रेटर और इक्वल टू दिख, फिर वापस लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिए जरा। मुझे क्या बोला था उसने कि जी जो है ना आपका लेस देन इक्वल टू ए है। इसको मैं और एक तरीके से रीड क्या कर सकता हूँ कि सर ए जो है ना आपका ग्रेटर और इक्वल टू जी है। और अगर आपको ग्रेटर और इक्वल टू को राइट करना है मेरे भाई, तो अगर आपको ग्रेटर और इक्वल टू को राइट करना है, तो हमेशा वहां पर क्या आना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल आना चाहिए, या तो अगर इक्वल आया तो चलेगा, लेकिन ये होना इंपॉर्टेंट है। बट क्या आपको ये दिख रहा है, स्ट्रिक्टली लेस का साइन वहां पे क्या कर रहा है, आपको दिखा ये पार्ट। तो अगर वहां पे स्ट्रिक्टली लेस आ गया, मैंने आपसे क्या कहा था, स्ट्रिक्टली लेस या फिर ग्रेटर या फिर ग्रेटर या फिर लेस देन और इक्वल टू, ऐसा कुछ आ जाए उसको तुरंत रॉन्ग कर देना। तो मेरे भाई आप सोच समझ के मुझे आओ कि क्या पहला आपका राइट था, सोच के बताइए जरा। क्या आपका पहला वाला राइट है, जल्दी सोच के बताइए। मेरी आवाज आ रही है, ये क्या हो गया, नहीं आ रही आवाज, अच्छा ये रॉन्ग है ये बोल रहे हो क्या, कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, सुनो, अच्छा वापस सुनो, वापस बोल रहा हूँ मैं। मुझे क्या बोला, मैं वापस समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कि सर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जी इज लेस देन और इक्वल टू ए लिख के दिया है, तो मैं इसको ऐसा भी तो पढ़ सकता हूँ सर, ए इज ग्रेटर और इक्वल टू जी। हमेशा मैंने आपको क्या बताता कि सर ए से लेके जी तक जो भी रिलेशन है, उनके बीच में कौन सा साइन आना चाहिए, या तो ग्रेटर और इक्वल टू आना चाहिए, या तो इक्वल आया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये होना तो इंपॉर्टेंट था। बट मेरे भाई इसके अलावा लेस देन, ग्रेटर देन या फिर लेस देन इक्वल टू आ गया तो उसको रॉन्ग कर देना। मुझे पहले कौन से साइन दिख गए, लेस देन के, सर वो रॉन्ग हो गया आपका। क्या कहीं और ए है जो आपका रिलेशन ढूंढ पाएगा, नहीं, खत्म बात। तो पहले को देखो, मैं तो रॉन्ग हो गया आपका। सेकंड देखते हैं, सेकंड को उल्टा पढ़ो आप। ए इज लेस देन एच बोला है, लेकिन आप इसको और कैसे पढ़ सकते हो, सर एच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपसे एक ही चीज कहा था कि सर अगर मुझे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दिया है ऐसा साइन, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर के लिए क्या राइट होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर तो होना ही चाहिए उस लाइन में, या तो उसके अलावा अगर ग्रेटर और इक्वल टू आ गया तो चलेगा मेरे भाई, या तो उसको इक्वल आ गया तो भी चलेगा, लेकिन इसका ही होना इंपॉर्टेंट है उसमें। तो आप जरा एच से लेके ए तक जितनी भी चीजें हैं जरा ध्यान से देखो। देखो एच दिख रहा है आपको, अब मुझे बताओ एच से मैं ए कैसे जाऊंगा। अगर मैं ध्यान से देखूं, बी, ए का कनेक्शन किसके साथ में, बी के साथ में और सी के साथ में, और सी का कनेक्शन डी के साथ में, मतलब मुझे इतना बताइए एच का कनेक्शन किसके साथ में। सर एच का कनेक्शन मुझे ई के साथ तो दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना, एच का कनेक्शन किसके साथ में, ई के साथ में, और ई का कनेक्शन किसके साथ में है, डी के साथ में। मेरे भाई इसको मैं एक काम करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। एच जो है ना आपका, वो क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ई है, साइन बना दिया मैंने ये। और सर यहाँ पे देखो, यहाँ क्या दिखा रहा है कि जो ई है ना, उल्टा पढ़ो, ई क्या है आपका, ग्रेटर और इक्वल टू डी है। ठीक है, अभी तक सब सही चला, लेकिन सर इसके आगे अगर मैं रीड करूंगा ना, तो डी जो हो जाता है आपका लेस देन क्या हो जा रहा है, सी हो जा रहा है, सी किसके इक्वल हो जा रहा है, बी हो जा रहा है, और बी किसके स्ट्रिक्टली ग्रेटर में है, ए के ग्रेटर में है। अब जरा सोच के मुझे बताइए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर के लिए मैंने क्या कहा था, स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना इंपॉर्टेंट है, क्या एच से लेके ए तक स्ट्रिक्टली ग्रेटर का साइन है, सर है ना, यहाँ पर भी है और सर यहाँ पर भी है। और क्या आपका ग्रेटर और इक्वल टू और इक्वल को दिख रहा है क्या, अगर ये रहा तो कोई दिक्कत नहीं, सर ये भी आ गया, सर ये भी आ गया। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, बाकी कोई सान दिखना नहीं चाहिए। आपको लेस देन दिखा यहाँ पे, तो मेरे भाई सेकंड वाला भी क्या हुआ यहाँ पे, रॉन्ग हुआ। कितने लोगों को ये पार्ट समझा, सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला यहाँ पे क्या है हमारा, रॉन्ग है।
आज जेवढ्या पोयम बोलते ना आता हा, लाल लाल वाटतं काय गुलाबी साडी काय गाणं जागा आहे. भाई, एक मिनट। हाँ ठीक है, बाकी लोग को समझाइए, ठीक है। अभी जरा एक बार थर्ड वाला भी देख लेते हैं। ये तो ठीक था, थर्ड वाला भी देख लेते हैं। क्या लिख के दिया है, सी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आई। तो मुझे पहले सी ढूंढ के बताओ कहाँ पे। सी ये रहा। सी किससे बड़ा है, डी से बड़ा है सर। सी जो है आपका, पहले ज्वाइन कर लो आप। डी से बड़ा है। डी क्या है आपका, और डी का कनेक्शन क्या है यहाँ पर, आई के साथ में है क्या, नहीं सर। लेकिन सर डी का कनेक्शन लेस देन और इक्वल टू ई है। और सर मुझे ई का कनेक्शन देखो यहाँ पे दिख गया, ई जो है आपका जे के इक्वल है, और जे के आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आई है। और उसने क्या बोला सर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर के लिए। मैंने क्या कहा था, स्ट्रिक्टली ग्रेटर के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर तो होना इंपॉर्टेंट है। अगर ये दे दिया या तो ये दे दिया तो कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, लेस देन और लेस देन इक्वल टू नहीं होना चाहिए। अब मैं जब रीड करूं, मेरे पास लेस देन इक्वल टू भी मुझे दिख गया यहाँ पे। तो इसीलिए आपका सी वाला भी क्या हो गया, रॉन्ग, थर्ड वाला भी। तो मेरे भाई मेरा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, नन इज ट्रू। तो मेरा आंसर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन ई। क्या आपको ये समझा? जल्दी से मुझे टाइप करके बताइए कि आपको ये पूरा अच्छे समझ में आया, कैसे करना है। नहीं समझा तो मेरा फिर आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जी दीप्ति जी। देखिए बाकी लोग बताइए, मैं स्टार्ट करूँ आगे वाला कि समझ गया, अच्छे से समझ गया ना। थर्ड वाला रिपीट कर दूं, थर्ड वाला मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए जरा। क्या कहा मैंने आपसे थर्ड वाले के लिए, कि सी को अगर मुझे ग्रेटर देन आई बताना है, पहले आप सी का और आई के साथ रिलेशन देखो। सी का, डी का, ई का, ध्यान से देखो। सी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डी है, डी लेस देन इक्वल टू ई है। मैंने ई तक क्यों लिया, क्योंकि सर मुझे यहाँ पर दिख गया ई का कनेक्शन डायरेक्टली किसके साथ में, आई के साथ। तो ई आपका इक्वल टू जे है, और जे क्या आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आई है। और अगर मुझे इसको राइट बताना है, मैंने क्या बोला आपको, अगर मुझे इसको राइट बताना है स्ट्रिक्टली ग्रेटर को, तो मेरा स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर देन भी रहेगा चलेगा, और इक्वल टू आ तो चलेगा। बट इनके अलावा लेस देन और लेस देन इक्वल टू आए तो आपको दोनों रॉन्ग कर रहा है। लेस देन इक्वल टू आ गया सी और आई के बीच में, तुरंत रॉन्ग कर दीजिए इसको। क्या पल्ले पड़ा आपको, कैसे करना था? दिव्यांगी जी समझा आपको? बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन देखो कर रहा हूं मैं, आप ही के लिए कर रहा हूँ, ध्यान से खाली देखते जाओ करना कैसे है। ये रहा क्वेश्चन। क्या लिख के दिया, उल्टा पढ़ो आप इसको। एच क्या है आपका, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी है। अब मुझे बताओ एच आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी, पहले तो आप एच और सी के बीच में रिलेशन ढूंढिए। सर मुझे यहाँ पर एक चीज दिख रहा है कि एच जो है ना आपका बी के साथ तक रिलेशन गया, और बी का रिलेशन आपका सी के साथ गया, ठीक है, बना के देख ले मेरे भाई। तो एच जो है आपका सर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जी है, ये ठीक है। और जी जो है आपका वो इक्वल टू बी है, सॉरी इक्वल टू एफ है। और एफ जो है आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी दिया हुआ, और यहाँ पर क्या लिख के दिया है कि बी इज ग्रेटर और इक्वल टू सी। लिखा ना आपको, उल्टे सीधा पढ़ो इसको। बी इज ग्रेटर और इक्वल टू सी, यहाँ पर मैंने उल्टा लिख के गया और यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया। मैंने ऐसा क्यों किया सर, मैं ज्वाइन करना चाहता था ये लोग को। तो मुझे एच और सी दिख गया यहाँ पे। मुझे बताओ, स्ट्रिक्टली ग्रेटर पूछा है, मैंने आपसे फिर बताता हूँ। स्ट्रिक्टली के लिए मेरा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू आता है तो चलेगा मेरे भाई, इक्वल टू आता है तो भी चलेगा, लेकिन ये है क्या, तो सही है। क्या नहीं होना चाहिए सर, लेस और लेस देन इक्वल टू नहीं होना चाहिए। अगर मैं एच और सी के बीच में देखूं तो मुझे कहीं पे भी लेस और देन इक्वल टू नहीं दिया है। बट मुझे सर स्ट्रिक्टली ग्रेटर तो मिल गया ना, यहाँ पर भी मिल गया है। अब उसके साथ इक्वल हो चाहे ग्रेटर और इक्वल टू, मुझे क्या लेना देना। मुझे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मिला, मतलब मेरा पहला वाला क्या था यहाँ पे, राइट था। कितने लोग को ये समझा, फर्स्ट समझा आप लोग को? ऑप्शन ए इज राइट परफेक्टली। और आइए एक और चीज देखते जरा एक बार। अगर ये राइट है तो मेरे भाई सेकंड वाला भी देख ले एक बार। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है सर, ए जो है ना आपका वो ग्रेटर और इक्वल टू एफ दिया हुआ है। अब मेरे भाई मुझे बताओ, ग्रेटर और इक्वल टू बोल रहा है ना, तो जरा ए को चेक करो पहले तो। सर ए के बाजू में लेस देन का साइन आ गया है मेरे भाई। ग्रेटर और इक्वल टू अगर आपको प्रूफ करना है कि राइट है, तो ग्रेटर और इक्वल टू का होना इंपॉर्टेंट है, और इक्वल टू रहा तो चलेगा। बट क्या नहीं होना चाहिए सर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लेस देन और लेस देन इक्वल टू नहीं होना चाहिए। और मुझे सबसे पहला ही साइन दिख क्या दिखा यहाँ पे, स्ट्रिक्टली लेस देन का था मेरे भाई। ये वाला आपका रॉन्ग था। क्या आपको ये पल्ले पड़ा, जल्दी बताइए। फर्स्ट वाला हमारा क्या था यहाँ पे, राइट। तो मैं आंसर क्या टिक करूंगा, ऑप्शन ए ओनली कंक्लूजन वन इज करेक्ट। जरा बाकी लोग बताइए, क्या आपको ये समझा कैसे करना था? जरा मुझे बाकी लोग आंसर दे दीजिए कि आपको ये समझ में आ रहा है कैसे करना है, कि मैं स्पीड में जा रहा हूँ, जरा मुझे ये भी बता दीजिए। तो मैं एकदम स्लो लेके चलूंगा चीजों को लेके। बढ़िया बढ़िया जी जी। बाकी लोग का क्या बात है ना, ठीक है। अरे यार फिर से वही, 10 मिनट में आपकी मीटिंग एंड हो जाएगी मेरे भाई, आपको ये पता है। तो हम लोग वापस से वहीं भी ज्वाइन कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग थे ना, अभी आइए देखते हैं इसको भी, मैं इसको भी सॉल्व करवा रहा हूँ। 5 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, फिर आपको मैं 15-15 सेकंड दे दूंगा, ठीक है। टेंशन नहीं रखना, ठीक है। ध्यान से देखिए। क्या लिख के दिया है, एन आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन यू है, पहला ही इक्वेशन दिया है।
तो मुझे मेरे भाई सबसे पहला काम क्या रहेगा सर, एन से लेके यू तक जो भी आपको रिलेशन मिला पहले उनको कनेक्ट करो आप। लेकिन ये सारी चीजें माइंड में कनेक्ट करनी रहती है मेरे भाई, आपको बस देख के बताना रहता है आंसर क्या है। ये तो मैं आपको लिखवा के दे रहा हूँ, ज्वाइन करवा के दे रहा हूँ, ऐसा एग्जाम में मत करना आप, ठीक है। देखो क्या लिख के दिया है, एन जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ओ है। ये तो मुझे सर यहाँ पे दिख गया। कहीं और भी है एन है क्या आपका इस कॉमा के, देखो नहीं है सर, इसमें नहीं है। लेकिन यू कहाँ है सर इसमें, सर यू का डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पर बैठा हुआ है। बट सर वहां अगर जाना है आपको तो मुझे किसका हेल्प लगेगा, एन ओ जा रहा है, पी जा रहा है, क्यू जा रहा है, और यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। मतलब सर मुझे ऐसा है कि एन से ओ जाना पड़ेगा, ओ ग्रेटर देन इक्वल टू पी दिया है सर। मुझे यहाँ पर एक और इक्वेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, पी यहाँ पर मिल गया मुझे, एन से ओ गया, ओ से पी गया, और पी से मुझे उल्टा जाना है। पी क्या आपका ग्रेटर और इक्वल टू आर है, यहाँ पर उल्टे से उल्टा रीड कीजिए। एंड सेकंड थिंग, आर का कनेक्शन क्या दिया हुआ है मुझे यहाँ पे सर, आर जो है ना आपका लेस देन और इक्वल टू टी दे दिया है, और टी क्या है आपका, इक्वल टू यू है। अब जरा मुझे सोच के बताइए, क्वेश्चन में क्या पूछा था, स्ट्रिक्टली ग्रेटर का, इसके लिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना इंपॉर्टेंट है, क्या है सर, है ना यहाँ पर, और कहीं है नहीं सर, लेकिन एक है तो भी मेरे लिए चलेगा, बट इसके अलावा सर ये अगर रहा तो कोई दिक्कत नहीं सर मुझे, और ये रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बस क्या नहीं होना चाहिए सर, लेस और लेस इक्वल टू नहीं होना चाहिए। बट एक प्रॉब्लम है सर, मुझे वो लेस और इक्वल टू यहाँ पर दिख गया, क्या ये मेरा पहला वाला राइट होगा। अगर इक्वल रहा तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उसने लेस और इक्वल टू क्यों डाल दिया यहाँ पे, तो मेरे भाई पहला तो मेरा यहाँ पर रॉन्ग हो गया। आइए एक बार दूसरा वाला चेक करके देखते हैं। दूसरा क्या दिया है सर, एल स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जी बोल रहा है, तो ज्वाइन करो मेरे भाई। एल कहाँ है आपका यहाँ पे, एल सर ये रहा आपका, और जी कहाँ है मेरा, जी तो इधर एंड पर बैठा हुआ है। तो मुझे जाना कैसे रहेगा मेरे भाई, वही तरीका आपका, एल से लेके क्या करना है आपको, पहले एम जाना है। एम क्या है आपका, ग्रेटर और इक्वल टू एन है सर, और एन क्या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ओ है, ओ ग्रेटर और इक्वल टू पी है, पी आपका ग्रेटर क्या है आपका, ग्रेटर और इक्वल टू आर है। पुराना वाला रिलेशन बस एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, खाली आर लेस और इक्वल टू यू बोले जी है। अब मेरे भाई जरा सोच के बताओ, इतना सारा इक्वेशन आ गया इसके अंदर, इक्वल भी आ गया, ग्रेटर इक्वल टू आ गया, और लेस और इक्वल टू भी आ गया, लेस देन भी आ गया, क्या ये कभी जिंदगी में राइट होगा। पूछ रहा आपको करना क्या राइट है, कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर राइट करना, कभी राइट नहीं होना मेरे भाई। तो सेकंड वाला यहाँ पर क्या था हमारा, रॉन्ग था। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है, सेकंड वाला रॉन्ग हुआ, समझा आपको, जल्दी मुझे टाइप करके बताइए। ऑप्शन ए इज राइट, देखते हैं एक बार। ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन ए दिया क्या है एक बार चेक करते हैं। नन फॉलोज, अच्छा इसीलिए क्या, क्या बाकी लोग को समझा आपका पहला वाला, पहला और दूसरा क्यों रॉन्ग हुआ। थर्ड वाला देख लो मेरे भाई, जी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एस बोल दिया है। मेरे भाई सबसे पहला काम आपका जी और एस का रिलेशन ढूंढने के लिए, जी यहाँ दिख रहा है जी, जी क्या है यहाँ पर, उल्टा पढ़ो, उल्टा मेरे भाई, उल्टा अगर देखा जाए, जी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन यू लिख के दिया है सर। यहाँ पर यू का कनेक्शन एक और जाकर क्या दिया, टी दिया है, यू इज इक्वल टू टी है। उल्टा और एक बार रीड करूंगा सर, तो टी जो है ना आपका वो ग्रेटर और इक्वल टू आर बन जाएगा सर। मेरे भाई इतना आप कर ही दिए हो तो आर का कनेक्शन यहाँ भी दिखाई दो आप। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर आर जो है ना आपका वो लेस देन और इक्वल टू पी है, पी का आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एस है। मेरे भाई ये पूरे रिलेशन में मुझे राइट क्या करना है यहाँ पे, मुझे राइट बस ये बताना है कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर राइट है या नहीं, ये दिखा ना आपको लिख के, स्ट्रिक्टली ग्रेटर के लिए ग्रेटर और इक्वल टू का होना जरूरी था, और स्ट्रिक्टली रहना ही चाहिए। ये सर ये भी है सर, ये भी है सर, ये भी, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है मेरा, मेरे भाई तीनों के तीनों क्या थे यहाँ पे, रॉन्ग थे। तो मेरा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, नन कंक्लूजन फॉलो। कितने लोग को ये समझा, नहीं समझा तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं अभी। आइए इसके आगे वाला देखते हैं एक बार, जरा एक बार इसको देखो, क्या लिख के दिया है, जेड इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डी बोला है ना, एक सेकंड ना, जेड इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डी बोल रहा है, ढूंढो उसकी, जेड और डी का रिलेशन क्या है सर। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है जेड और बी की रिलेटेड है, जेड जो है ना आपका सर बी से बड़ा है एकदम, और बी जो है ना आपका डी के इक्वल है। अब जरा मुझे पहला वाला सोच के बताओ, क्या आपका पहला वाला राइट है। मैं इसका आंसर देखना चाहता हूँ कितने लोग को आ रहा है, क्या यहाँ पर पहला वाला राइट है आपका। यस। राइट है ना, बढ़िया। और अगर हाँ ये राइट नहीं है, सर, राइट है। धीरती जी एक बार चेक कीजिए, धीरती जी देखो उसने क्या कहा था यहाँ पे, स्ट्रिक्टली ग्रेटर प्रूफ करने के, मैंने आपसे क्या कहा, स्ट्रिक्टली के लिए स्ट्रिक्टली होना इंपॉर्टेंट सर है,
और अगर ये रहा या फिर ये रहा तो चलेगा, ये भी सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा राइट ही है ना मेरे भाई। जेड यहाँ पे ऐसा देखो, जेड आपका डी से बड़ा है और बी किसके इक्वल है, डी के, तो मेरा भाई जेड आपका डी से बड़ा ही होगा ना। तो पहला तो मेरा राइट था यहाँ पे। और अगर मेरा सर पहला ही राइट है तो मुझे इतना बता दीजिए, सेकंड वाला जो दिया है वो क्या राइट है आपका। ई इज क्या लिख के दिया, ग्रेटर और इक्वल टू एक्स लिख के दिया है। और उसको भी देख लेते हैं एक बार। ई अगर आपका चल नहीं रहा है। ई क्या दिया हुआ है आपको, ग्रेटर और इक्वल टू डी। पहले यहाँ पे क्या उल्टा पढ़ता हूँ, ई सर ग्रेटर और इक्वल टू डी है, क्या कर रहा हूँ मैं सर, उल्टा रीड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और ई अगर ग्रेटर और इक्वल टू डी है, डी किसके इक्वल है आपका, बी के इक्वल है। और बी का कनेक्शन कुछ है कि कहीं पे, सर बी का कनेक्शन तो नहीं है, बी का कनेक्शन में सर लेस देन आ गया, आगे मैं बढ़ूंगा ही नहीं। सर मुझे पूछा क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू दिखा, इक्वल दिखा, अब तक सब सही चला था। लेकिन सर यहाँ पर क्या हो गया ना, उल्टा साइन आ गया, खत्म। मेरा दूसरा वाला रॉन्ग था, तो मेरा आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। क्या समझा आप लोग को ये कैसे सॉल्व करना है। सर एक बार थर्ड वाला क्वेश्चन दिखाओगे क्या? थर्ड वाला, ये रहा थर्ड वाला क्वेश्चन। हाँ। देख लिया आपने। हाँ सर ठीक है। चलिए ठीक, आइए इसके आगे वाला पार्ट देखते हैं। फोर्थ वाला एक बार देखिए ध्यान से जरा। अच्छा फोर्थ तो किया ना हमने अभी। हाँ, फिफ्थ वाला करना है हमको। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आपको मैं प्रॉब्लम में सॉल्व करने का टाइमर दूंगा। क्या लिख के दिया उसने, सर एम जो है ना आपका लेस देन एस होना चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा, लेस के लिए क्या चाहिए मुझे, उल्टा पढ़ो या फिर चलो ऐसे सीधा कर लो मेरे भाई, आपको चाहिए तो उल्टा रीड कर लो आप। तो अगर मुझे एस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एम बोला है, उल्टा पढ़ा मैंने इसको, ठीक है। तो मेरे भाई ग्रेटर के लिए ग्रेटर होना इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर ये दे दिया तो कोई बात नहीं, और ये दे दिया तो कोई बात नहीं। अगर मैं ध्यान से देखूं सर, एस कहाँ है मेरा, ये रहा सर। एस को जो है ना आपका यहाँ पे वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आर है। आर जो है वो आपका क्यू के इक्वल है। क्यू जो है आपका लेस देन ओ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ग्रेटर पूछा था आपको, ग्रेटर जा रहा था, इक्वल जा रहा था, बट फिर उसने यहाँ पर लेस डाल दिया, मतलब वो रॉन्ग हो रहा है मेरे भाई। अब फिर ऐसा नहीं तो ऐसा देख लो आप, यहाँ पे क्या लिख के दिया, एम स्ट्रिक्टली लेस देन एस बोल रहा है। एम आपका एन से बड़ा है, एम एन के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर आ गया, अपोजिट साइन आ गई, तुरंत रॉन्ग कर दिया मैंने। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। एम आपका स्ट्रिक्टली लेस देन एस था, तो मैंने क्या किया, पहले चेक किया, एम आपका एन के इक्वल आ रहा है, लेकिन एन जो था ना आपका वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वो आ गया। तो साइन अपोजिट हो गया ना सर, लेस देन है तो लेस देन ही होना चाहिए था, इक्वल बड़ा था कैसे आ गया यहाँ पे, इसलिए मेरा भाई वो रॉन्ग हो गया। क्लियर हुआ आपको, तो पहला तो रॉन्ग था। सेकंड देखते हैं एक बार। सर मुझे एन जो है ना स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आर बोल रहा है, अब जरा चेक करो। सर एन से ओ जाऊं ना तो बहुत सही जा रहा है एकदम। एन जो है ना आपका वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ओ दिया हुआ है, ओ क्या है आपका, ग्रेटर और इक्वल टू पी है, बट वो भी नहीं जाना है, जरा सुनो। एन से ओ गए, अब जरा यहाँ पर चेक करो, ओ से क्यू जा रहा है आपका, ओ जो है आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्यू है, क्यू जो है आपका वो आर के इक्वल है। सर ये मैंने इक्वेशन बना दिया। एन अगर ओ से बड़ा है, ओ आपका किससे बड़ा है, क्यू से बड़ा है, और क्यू किसके इक्वल है, आर के इक्वल है मेरे भाई, फिर ओ आपका आर से भी बड़ा होगा। अगर ओ आर से बड़ा तो एन भी तो आर से बड़ा होगा मेरे भाई। तो मेरा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर टू, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। कितने लोग को ये समझा अच्छे से, बढ़िया बढ़िया एकदम सही। आइए एक और क्वेश्चन। हाँ आपको मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ, सोच समझ के मुझे आंसर देना है इसका। ठीक है, टाइमर लगा के रखा हूं मैंने, 5 सेकंड हो गया मेरे भाई। हो गया 15 सेकंड, आंसर नहीं आया मुझे अभी तक किसी का। नींद आ रहा है, 15 सेकंड बाद आया लेकिन आप लोग का। देखते हैं अभी वो भी राइट भी है कि नहीं। ऑप्शन भी राइट आ रहा है निशा जी का। ओके ओके, आओ देख लेते हैं। क्या लिख के दिया उसने, जे जो है ना आपका पी से बड़ा एकदम। मेरे भाई जे जो है ना आपका यहाँ पे ध्यान से। चलिए स्टार्ट करें फिर।
और देखते हैं इसको जरा एक बार ध्यान से। मुझे यहाँ पर सर क्या दिख रहा है, जे जो है ना आपका वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन पी दिया हुआ है। ऐसा मुझे पूछ रही है राइट है या रॉन्ग है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, जे से लेके पी तक का रिलेशन। सर मुझे जे से ना के तक का रिलेशन दिख रहा है और के बाद में मुझे सीधे पी का रिलेशन दिख रहा है। कर दो मेरे भाई। क्या दिखा आपको? जे सो है ना आपका ग्रेटर और इक्वल टू के है आपका। के जो है ना सर आपका वो एम के इक्वल है। एम जो है ना सर वो ग्रेटर और इक्वल टू एन है। एन जो है ना आपका ओ के इक्वल है। ओ जो आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन पी है। मैंने सब कुछ को ज्वाइन कर दिया। किसको कहाँ से स्टार्ट किया सर? मैंने पहले जे और के को ज्वाइन किया। देन के बाद सीधे मैंने किसको ज्वाइन किया? पी को ज्वाइन किया, पूरा साइन लिख के। अब मैंने आपसे क्या कहा था, अगर मुझे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन राइट करना है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर के लिए ग्रेटर और इक्वल टू अगर रहा तो कोई बात नहीं है, इक्वल टू रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन किसका होना इंपॉर्टेंट है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर का। तो मैं अगर चेक कर रहा हूँ ये कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, लेकिन मुझे ये इंपॉर्टेंट और ये मुझे मिल गया, तो मतलब मेरा पहला वाला क्या था यहाँ पे? राइट। ठीक है, सेकंड एक बार देख लेते हैं सर। एल जो है ना ग्रेटर और इक्वल टू ओ दिया हुआ है। अगर मुझे एल ग्रेटर और इक्वल टू ओ दिया हुआ है तो पहले एल से लेके ओ तक का सारा रिलेशन ढूंढ लो आप मेरे भाई। सर मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो एल है ना वो ग्रेटर और इक्वल टू के है। सर मैंने वो यहाँ पर पढ़ लिया, उल्टा रीड करूंगा उल्टा। एल क्या है आपका? ग्रेटर और इक्वल टू के दिया हुआ है। और अभी सीधा जमा से सर के जो है ना आपका वो एम के इक्वल है। एम जो है ग्रेटर और इक्वल टू एन है। एन जो है आपका ओ के इक्वल है। अब मुझे जरा सोच समझ के आंसर देना, क्या का ग्रेटर और इक्वल टू यहाँ पे राइट है? सर आपने एक चीज कहा था कि सर ग्रेटर और इक्वल टू रहा तो ग्रेटर और इक्वल टू का होना इंपॉर्टेंट है। अगर इसके साथ में इक्वल आ तो कोई दिक्कत नहीं है बस, लेकिन यही दोनों होने चाहिए या फिर अकेला ये होना चाहिए। तो मुझे सर वो तो दिख गया, यहाँ पर भी दिख गया, और इक्वल टू का तो आपने बोला था चलेगा, मतलब मेरा सेकंड वाला भी क्या था यहाँ पे? राइट था। तो मेरा आंसर क्या बनता? बोथ आइदर कंक्लूजन 1 एंड 2 आर राइट। तो आप लोगों ने मुझे नीदर नीदर आंसर करके दिया था। हाँ जी, कोई जवाब है? सबका आंसर गलत आ रहा था। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। भाई क्या दिक्कत है? किसी ने तो नीदर कहा था। गायब हो गया चैट ही उसका, कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। समझाना आप लोगों को कैसे करना था मेरे भाई, मैं फिर से देखो बता दे रहा हूँ। इसको वापस समझाऊं क्या? किसी को चाहिए कि इसमें आउट है तो? नहीं तो फिर आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमको 50 क्वेश्चन करने हैं भाई। हम खाली कंटिन्यूअस करते जाएंगे, आपका पूरा सोल्यूशन होता जाएगा और आपको समझ में भी आते जाएगा धीरे धीरे। और जहां जहां डाउट रहेगा मेरे भाई सामने सामने से पूछ लो। शांत मत बैठे रहो कि सर मुझे ये वाला पार्ट नहीं समझे, तुरंत बोलो, आपको तुरंत बता दूंगा। अगर डाउट रखेगा तो मेरे भाई नहीं होने वाला फिर आपसे सॉल्व हो। ठीक है, चलते हैं फिर आगे, इसको हटा रहा हूं मैं। फिर से 15 सेकंड दूंगा आपको, खाली ट्राई कीजिए कि स्पीड में निकालने का। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करो जल्दी से। 15 सेकंड है आपके पास टोटल। हम्म, किधर गया? हो गया भाई, 15 सेकंड हो गया। किसी का आया आंसर? क्या हो गया? मेरा नेट गया क्या? किसी का आंसर नहीं आ रहा है? अच्छा, ऑप्शन आ रहा है, आंसर आ रहा है तो अभी शांत बैठे, ठीक है ठीक है ठीक है। ऑप्शन डी मतलब नीदर, नीदर आ रहा है। देखना पड़ेगा अभी इसको। और देखते हैं, ध्यान से देखना मेरे। सबसे पहले अगर मैं रीड करूं तो मुझे क्या लिख के दिया है? क्यू इज स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स। अब आपको बताता हूँ जल्दी कैसे करना है। सर मुझे ना यहाँ पे क्या लिख के दिया, एक मिनट, अरे यार इसको क्या हो गया? एक सेकंड मुझे दे जरा। ऑप्शन डी आ रहा है ना, देखते हैं अभी, जरा देखते हैं। क्या बात है, सबका आंसर वही आ रहा है।
अच्छा मुझे इतना बताओ कितने लोग पूरा सॉल्व करते बैठ रहे हैं। यहाँ पे क्या लिख के दिया है, क्यू स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स, ऐसा मुझे लिख के दिया है। ये स्ट्रिक्टली है ना आपका, लेस देन बोला है ना। जरा इसमें देखना, क्यू से स्टार्ट करो, क्या कहीं और क्यू है पूरी लाइन में, कहीं नहीं है ना। और यहाँ पे की स्ट्रिक्टली लेस देन आना चाहिए था, या तो लेस और इक्वल टू आता तो कोई दिक्कत ना, इक्वल टू का तो कोई दिक्कत नहीं होता, बट यहाँ पर क्या आ गया, स्ट्रिक्टली ग्रेटर, मतलब इसके जस्ट अपोजिट की साइन आ गई मेरे भाई। आपका पहला वाला बस देखते ही रॉन्ग हो चुका था। समझा आपको कैसे करना है। अगर सर स्ट्रिक्टली लेस है और उसके सामने ही सर क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर आ गया है, तो रॉन्ग ही है ना मेरे भाई। बट अगर आप बोलते हो सर अगर मैं उसका उल्टा देखूं तो, मतलब आपने क्या किया यहाँ पे, एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे क्या बोला सर, क्यू से आर, जरा क्यू से पी जाओ। मैं क्यू से पी जा सकता था, लेकिन यहाँ पे मुझे कहीं पे पी दिया ही नहीं है सर, तो उल्टा लेके फायदा क्या मेरा। अच्छा सेकंड थिंग देख लो सर, पी जो है ना आपका वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 9 दिया हुआ है। उल्टा अगर रीड करो तो, सबसे पहले मुझे ये बताओ आपका पी से लेके 9 तक का रिलेशन क्या है। सर मेरे को इतना पता है कि पी जो है आपका क्यू के इक्वल है, क्यू जो है आपका आर से बड़ा है, आर जो है आपका ग्रेटर और इक्वल टू एस है सर। और अगर मैं एस की बात करता हूं तो क्या कहीं पे एस का कनेक्शन दिया हुआ नहीं सर, मतलब और आगे जाना पड़ेगा आपको। एस जो आपका लेस देन टी है सर, टी से क्यों जा रहे हो सर, टी से यहाँ पे कनेक्शन दे दिया मुझे, टेस्ट उसको उल्टा पढ़ो अभी जरा। टी जो है ना आपका लेस देन और इक्वल टू क्या है आपका, डब्ल्यू दिया हुआ है, डब्ल्यू जो है ना आपका वो इक्वल टू एक्स है, और एक्स जो है आपका क्या है यहाँ पे लेस देन वी है। तो बहुत गंदा जा रहा है सर ये तो। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना, आपको प्रूफ ग्रेटर और इक्वल टू का करना है, यहाँ पे उल्टा अगर देखा जाए तो पी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, अगर आपको 9 बताना है तो ग्रेटर का बनाना है, लेकिन यहाँ पर मेरे को लेस देन भी दिख गया, लेस देन इक्वल टू भी दिख गया, ग्रेटर भी दिख गया, ग्रेटर इक्वल टू भी दिख गया। कुछ मतलब नहीं है मेरे पास, इसको सॉल्व करके आपका आंसर यहाँ पे रॉन्ग ही आने वाला है। कितने लोग को समझा, यहाँ पर राइट क्या था, कुछ नहीं था, यहाँ पे दोनों ही रॉन्ग थे। ये समझा आपको क्वेश्चन कैसे करना था। हमेशा याद रखो मेरे भाई, अगर आपसे ग्रेटर पूछता है तो आपको ग्रेटर इक्वल टू, या तो आपको इक्वल टू या तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर, इन्हीं तीनों में से कोई एक दिखना चाहिए। अगर उल्टा दिख गया कुछ, तुरंत उसको रॉन्ग कर देना, ठीक है। हमेशा याद रखो ये पार्ट। और आगे वाला देखो, देखते सिचुएशन एक और, फिर से आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, 15 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से करो। और हर एक को लिख लिख के मत करो मेरे भाई, ट्राई करो कि बस देख देख के बता दो क्या होने वाला रिलेशन में। पी और डब्ल्यू दिया हुआ है, तो अब डब्ल्यू तो पहुंचने के लिए आपको पहले पहुंचना पड़ेगा मेरे भाई, मेरे भाई ग्रेटर और इक्वल टू बोल दिया है, पहुंच तो सकते हो आप। अरे क्वेश्चन पे भरोसा नहीं है, क्यों भाई, क्वेश्चन में तो प्रिंटिंग मिस्टेक भी नहीं है। कंफ्यूज मैं नहीं करता हूँ, कंफ्यूज वो मतलब नेचुरल पार्ट है आप लोग का, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, अभी स्टार्ट करो ना। ऑप्शन डी इसमें भी नहीं इधर आ रहा है, क्या बात है। पी से क्यू, क्यू से आर, बट पी से क्यू जाऊंगा तो क्यू से, हाँ ये तो है, पहला तो रॉन्ग ही दिख गया मुझे, वापस से नहीं इधर आ गया ना। दिव्यांगी जी का ए, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, पहला तो आपका रॉन्ग था दिव्यांगी जी। ध्यान से देखिए, पेन नहीं उठाना आपको, खाली पी दिख रहा है आपको। उसने क्या बोला, पी ग्रेटर और इक्वल टू डब्ल्यू, पी से सर क्यू गया मैं, ग्रेटर और इक्वल टू आ गया, ठीक है। क्यू से अगर मैं सर टी जाऊं, तो टी क्या आ जा रहा है, लेस देन इक्वल टू, खत्म। दो अपोजिट साइन है, पहला तो रॉन्ग था आपका। समझा आपको दिव्यांगी जी कैसे आंसर देना था इसमें आपको, कौन सा क्वेश्चन था वो। ये तो हो चुका है, हाँ यही था। हाँ दिव्यांगी जी, समझा आपको कैसे आंसर देना था इसका। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखना कैसे, और तुरंत तुरंत कैसे आंसर देना है। मैंने आपसे क्या सर कहा, ये भी नहीं था, मुझे, ये भी नहीं था। ये भी नहीं था क्या, ये था ना, ठीक है। हाँ। क्या लिख के दिया था आपको, पी ग्रेटर और इक्वल टू डब्ल्यू लिख के दिया, आपको बताना क्या है यहाँ पे, ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू के लिए ध्यान से देखिए, मुझे पी से क्यू गया मैं पहले, क्या मिला आपको, ग्रेटर और इक्वल टू मिला, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब जब मैं क्यू से टी जाऊंगा, टी क्यू जा रहा हूँ क्योंकि सर आगे जाके मतलब नहीं है ना, मुझे पी और डब्ल्यू के बीच में रिलेशन बताते हैं, पी से क्यू जाऊंगा, देन मैं क्यू से लेकर डब्ल्यू तक जाऊंगा। तो मेरे भाई जब क्यू से टी जा रहे हो ना आप, यहाँ पे देखो ध्यान से, खाली यहीं पर क्या आ गया आपका, लेस देन और इक्वल टू आ गया। अब जब दो अपोजिट साइन सामने आ गई है, तो मतलब मुझे रिलेशन नहीं पता है इसका, वो आंसर मेरे लिए क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। तो मेरा पहला देखते ही रॉन्ग हो चुका था, आपको समझा भी दिव्यांगी जी, पहला क्यों रॉन्ग था आपका। बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक है मैं बताता हूँ एक बार, इसको इधर का बताएं। ठीक है, सेकंड वाले में क्या दिया, पी और डब्ल्यू का रिलेशन दिया ना आपको,
पी क्या लिख के दिया, स्ट्रिक्टली लेस देन डब्ल्यू दिया हुआ है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, पी स्ट्रिक्टली लेस देन डब्ल्यू दिया हुआ, तो वही मुझे जाना, पी से डब्ल्यू जाना है। तो एक बार बताओ, अच्छा मुझे आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान सुनना जरा एक बार। अब पहला वाला रॉन्ग क्यों हुआ तो उसको भी देख लेते हैं एक बार जरा। ध्यान से देखना, पी स्ट्रिक्टली सॉरी ग्रेटर और इक्वल टू क्यू दिया था, और क्यू लेस और इक्वल टू टी दिया था, और टी जो था लेस देन यू था और इक्वल टू वी था, और ग्रेटर और इक्वल टू डब्ल्यू था। अब जब ये इक्वेशन मैंने ज्वाइन किया होना, इसमें जरा ध्यान से देखिए, पहला वाला पी ग्रेटर और इक्वल टू डब्ल्यू, पी आपका सर क्यू से ग्रेटर और इक्वल टू था। अब यहाँ पे क्या आ गया, क्यू और ग्रेटर और लेस देन टी आ गया है। अब पता है यहाँ पे रॉन्ग होने का रीजन आपको याद है, सिलॉक्स मैंने पढ़ा था, बोला था आपको कि रॉन्ग होने के दो रीजन होते हैं। एक होता है कि सर इन्फॉर्मेशन नहीं पता, दूसरा होता है कि हमारा वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। बट अगर मैं इसमें देखूं, पी और टी का रिलेशन ही डिफरेंट दे दिया। अच्छा एक बात बताइए, अगर पी आपका ग्रेटर और इक्वल टू क्यू है, और क्यू जो है आपका लेस और इक्वल टू टी है, तो क्या आप पी और टी का कभी कुछ रिलेशन बता पाओगे? मुझे इतना बताओ खाली यार। मैंने आपसे क्या कहा, अगर पी आपका ग्रेटर और इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू है, सॉरी क्या था वो, क्यू था, और क्यू लेस और इक्वल टू आपका क्या है, जो भी टी दिया हुआ है, क्या आप पी और टी का रिलेशन बता पाओगे? खाली मुझे इतना ध्यान से सोच के बताइए, कभी नहीं बता पाओगे। क्यों? सर मुझे आंसर नहीं पता ना। अब मुझे यहाँ पर कैसे बता दूं कि सर मेरा पी टी के इक्वल है कि बड़ा है कि छोटा है, क्योंकि ये साइन जो है ना आपकी, ये पी और क्यू का रिलेशन बता रही है, ये क्यू और टी का बता रही है, लेकिन इनमें आपस में पी और टी में क्या रिलेशन वो नहीं बता पा रही है। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको? कहाँ यस गया सर। है फिर से भाग गया, सातवां क्वेश्चन तो नहीं था ना, आठवां? नहीं, अच्छा यही था ना। हाँ भाई, आपको समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, पहला वाला, तो पहला वाला मेरा रीजन ही मुझे नहीं पता क्या है। चलो ठीक है, पहला तो नहीं पता था आपको। अब मुझे इतना बताइए, अगर मैं सेकंड वाला पार्ट देखूं, वापस से वही कहानी है सर, पी का मुझे डब्ल्यू के साथ कनेक्शन दिया हुआ है, और मुझे अभी भी नहीं पता कि पी का डब्ल्यू के साथ कनेक्शन क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि सर बीच में साइन अपोजिट आ चुकी है। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा अब दूसरी चीज सुनिए जरा एक बार, यहाँ पर मेरा फर्स्ट भी रॉन्ग हुआ, सेकंड भी रॉन्ग हुआ। इन क्या रीजन था कि सर मुझे इन मैं बता ही नहीं पाया, रिलेशन ही नहीं बता पाया, मैं रिलेशन वहां पे डिफाइन ही नहीं कर पाया। बट अगर आप ध्यान से याद करो, मैंने आपको सिलॉक्स में बताया था कि अगर इधर और आता है तो दो चीज हो सकती है, दोनों या तो रॉन्ग होने चाहिए, दोनों रॉन्ग होने चाहिए, उसके अलावा दोनों का रिलेशन आपको पता नहीं होना चाहिए क्या होने वाला है, ठीक है? और दोनों बार बार रिपीट होना चाहिए। सर अब पहले में भी क्या हुआ, पी और डब्ल्यू रिपीट हुआ है, सेकंड में भी क्या रिपीट हुआ आपका, सर पी और डब्ल्यू ही रिपीट हुआ है। लेकिन मुझे ये बताओ, अगर आपको पी और डब्ल्यू का रिलेशन नहीं पता है, तो ये तो पता है ना सर, पी या तो डब्ल्यू से बड़ा होगा, पी या तो डब्ल्यू से छोटा होगा सर, या तो सर पी आपका डब्ल्यू के इक्वल भी हो सकता है, ये भी कुछ हो सकता है। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर पी क्या है आपका, सर ग्रेटर देन डब्ल्यू है, या तो क्या होगा, पी इक्वल टू डब्ल्यू होगा, ये हो सकता है। सेकंड इक्वेशन क्या बोला सर, पी जो है ना आपका लेस देन डब्ल्यू है। मेरे भाई इसका आंसर ना ऑप्शन सी था, इधर वन और टू। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हाँ, ठीक है ठीक है। बाकी लोग बताइए, क्या आपको ये समझा कि मैं वापस बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इधर और का केस था। देखो ये पूरे चैप्टर में ना इधर और वाला केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब आपको बताता हूँ और भी इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इधर और के। बट आपको ये वाला समझा तो मुझे इतना बताइए खाली, नहीं समझा तो मैं फिर से बताऊंगा आपको, मैं भी बोलूँ क्या, मैं एक बार रिपीट करूँ ये वाला, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सर एक पूछना चाहता हूँ, जो टेबल दिया है बोलो। पी सेकंड वाला जो है, देखो ना पी और डब्ल्यू का, उसमें जो वो सिंबल नहीं दिया है, लेकिन मतलब कौन से टेबल सेकंड में? वाला टेबल जो फर्स्ट में अपना टेबल बनाया ना, उसमें सिर्फ तीन ही हम्म। ये दिए ना, ग्रेटर देन, इक्वल और हाँ ये हाँ हाँ। ग्रेटर इक्वल, तो तो आप उसमें ये लेस देन उसको वाला नहीं उल्टा, दिया है तो। हाँ तो लेस देन के लिए आप उसको उल्टा कर दो, जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर है उसको आप उल्टा रीड कर लो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा करना है वो क्या? भी लिखवा दूंगा आपको, चाहिए तो। अच्छा। रुको एक काम करता हूँ, ये वाला बताने के बाद, इधर वाला केस बताने के बाद वो पूरा मैं करवा देता हूँ, ठीक है? वो पूरा टेबल मैं आपको लिख के दे देता हूँ, मैंने तीन ही टेबल दिया, मैं थॉट कि आप उल्टा भी रीड करके समझ जाओगे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं पूरा करवा के दे देता हूँ आपको। हाँ मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए जरा। या तो मैं आपको एक डायरेक्टली पार्ट बताता हूँ कि सर इधर और का केस कब आता है और कब आपको राइट करना है, ध्यान से सुनना। पहला केस आपका इधर और कब आएगा, सर आपको ना ये हिंट मिलेगा कि बार बार पी और, पहले भी पी और डब्ल्यू की बात हुई, दूसरे में भी क्या हुई, पी और डब्ल्यू की बात हुई। क्या आपको ये हिंट मिला था अच्छे से? फर्स्ट में क्या लिख के दिया,
कि पी और डब्ल्यू, सेकंड में भी क्या लिख के दिया, पी और डब्ल्यू, दो बार दिया है मुझे पी और डब्ल्यू। और अगर आपको इधर और प्रूफ करना है मेरे भाई, तो ये दोनों के क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों रॉन्ग होना चाहिए। याद रहेगा आपको मैंने क्या बोला आपको, सर पहली बार में भी पी और डब्ल्यू की बात किया था और दूसरी बार में भी पी और डब्ल्यू की बात कर रहा है। ये मेरा सबसे पहला हिंट था इधर और होने का। राइट होगा पता नहीं मैं, बट हो सकता है कि इधर और है, क्यों, क्योंकि सर पी और डब्ल्यू बार बार रिपीट कर रहे हैं। और अगर आपको इधर और को मतलब इधर और प्रूफ करना है कि सर ये इधर और ही है, तो सेकंड कंडीशन ये रहेगा आपका कि दोनों ही इंडिविजुअली क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। जब हमने पहला वाला चेक किया तो मेरे भाई पहला वाला रॉन्ग था आपका। जब मैंने दूसरा वाला चेक किया तो दूसरा वाला भी रॉन्ग था। बट रीजन क्या था रॉन्ग होने का उनका, सर मैं रिलेशन ही नहीं बता पा रहा था। एक में मुझे दे दिया कि सर पी जो है ना आपका ग्रेटर क्यू, क्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू, और क्यू जो है ना आपका लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू है। मैं इसके आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ। देखो मुझे पी से क्यू का रिलेशन पता है और क्यू से डब्ल्यू का पता है, लेकिन मैं पी और डब्ल्यू का रिलेशन नहीं बता पा रहा हूँ। क्योंकि मेरे भाई जब मुझे पी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्यू दिया हुआ है, क्यू स्ट्रिक्टली लेस देन आपको मान लीजिए डब्ल्यू दे दिया है, मैं कैसे बता दूं इनके बीच का रिलेशन। कुछ कनेक्शन ही नहीं मिल रहा मुझे यहाँ पे, क्योंकि मुझे खाली ये रिलेशन बता सकता हूँ या तो मैं ये बता सकता हूँ। हाँ लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो पी ग्रेटर और इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आपका मान लीजिए एस दिया हुआ है। अब ये जो केस है आपका, इसमें आप बता सकते हो क्या कि सर अगर डब्ल्यू आपका एस से बड़ा है तो पी भी आपका एस से बड़ा होगा, ये कंफर्म राइट होता है। बट मेरे भाई आप इसमें कैसे रिलेशन बता पाओगे कि सर पी आपका ग्रेटर और इक्वल टू क्यू है, क्यू आपका लेस और इक्वल टू डब्ल्यू है। इसमें तो मैं पी और डब्ल्यू के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बता सकता। यहाँ ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ लेस और इक्वल टू है। तो मैंने आपसे क्या कहा, इधर और कब राइट होता है सर, फर्स्ट मतलब आपका पी और डब्ल्यू, पी डब्ल्यू दो बार रिपीट हुआ था, ध्यान सुनना। आपको दोनों बार रिपीट, सबसे पहला कंडीशन था आपका, हिंट था ये कि सर इधर और आने का चांस है यहाँ पर। अब सेकंड हिंट क्या रहेगा सर मेरा, कि सर दोनों जो था ना आपका स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू, सॉरी कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू, दोनों ही इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए था। और रॉन्ग होने का रीजन क्या था सर, सर मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता चली थी उनके बीच में रिलेशन क्या एक्चुअली, ये समझा आपको। सेकंड कंडीशन क्या था हमारा, दोनों क्या होने चाहिए यहाँ पे, रॉन्ग होने चाहिए। अब थर्ड रॉन्ग। कंडीशन की बात, थर्ड कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका, थर्ड तो समझ गया ना आप, तो राइट ही हो गया। थर्ड में ध्यान से फिर भी मैं बता देता हूँ कि सर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका मीनिंग क्या था, पी ग्रेटर और इक्वल टू डब्ल्यू दिया हुआ था। मैंने भाई मैंने आपसे क्या कहा था, ग्रेटर और इक्वल टू दो पार्ट दिखाता है क्या सर, या तो पी आपका जो होगा ना, ये जो पी होगा ना आपका वो ग्रेटर देन क्या होगा, डब्ल्यू होगा, ये डब्ल्यू से कंडीशन होगा सर। या तो पी जो है ना आपका वो इक्वल टू डब्ल्यू होगा, यही कंडीशन हो सकता है सर। दूसरा कंडीशन है, जो दूसरा कंक्लूजन है ना, वो क्या बोलता है सर, पी जो है ना आपका वो लेस देन डब्ल्यू है। अब जरा मुझे आप सोच समझ के आंसर देना। अगर आपको पी और डब्ल्यू का कनेक्शन नहीं पता है, उनके बीच में क्या रिलेशन होने वाला है, लेकिन आप ऐसा पॉसिबिलिटी तो बना सकते हो ना कि सर टोटल अगर मैं पॉसिबिलिटी चेक करूं, जितनी भी प्रोबेबिलिटी बनती है सर, मेरे पास टोटल तीन ही प्रोबेबिलिटी आएगी। या तो पी का डब्ल्यू के साथ बड़ा वाला रिलेशन होगा, या तो पी का डब्ल्यू के साथ छोटा वाला रिलेशन होगा, या तो सर पी और डब्ल्यू इक्वल होंगे। और ये जो दोनों स्टेटमेंट था वो यही तो बोल रहा है कब से। ये क्या बोला पहला स्टेटमेंट, या तो आपका बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, सेकंड का कंडीशन सर छोटा होगा। अब मेरे भाई मैं इसको रॉन्ग तो नहीं बोल सकता, इन दोनों में से कोई एक तो राइट है, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं सर कौन सा राइट होने वाला है। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं, इधर वन और टू, क्या बोला मैंने आपको, इधर कंक्लूजन वन और टू इज ट्रू, समझा आपको। लेकिन मुझे आइडिया नहीं दोनों में से कौन सा राइट है, इसीलिए तो मैं इधर लगाता हूँ। क्या अभी सबको समझा इधर और का यूज कैसे करना है, जल्दी से मुझे बताइए। और कब करना है सर, इसका हिंट क्या है, सब समझ में आया कि नहीं आपको ये पार्ट, जल्दी से मुझे टाइप करके बता दीजिए एक बार। समझ गए, बहुत बढ़िया। बस एक चीज याद रखना, दोनों हर बार रिपीट होगा और दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग होगा। अब सेकंड इसका कंडीशन दिखाता हूँ, बढ़िया एकदम सही। अब जरा एक और चीज देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर, और एक दो इधर का एग्जांपल देना है ना, रुको मैं दिखाता हूँ। बाई चांस मान लीजिए आपको ऐसा कुछ लिख के दिया, अरे यार मार्कर को क्या हो गया, बाजी ऐसा देखिए, पी दिया हुआ है, पी ग्रेटर देन क्यू दिया हुआ है, तो ग्रेटर और इक्वल टू क्यू दिया है, क्यू जो है ना आपका वो आपका मान लीजिए सी के इक्वल है। अब हमें ये बताइए, फर्स्ट कंडीशन पता है मुझे क्या देता है, फर्स्ट कंडीशन दिया है पी जो है ना आपका वो सी के इक्वल है। सेकंड कंडीशन पता है क्या देता है, पी जो है ना आपका वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी है। जरा मुझे सोच के बताना आंसर क्या दोगे आप, जल्दी बताइए आंसर क्या आएगा। क्या वन, वन राइट है, क्या बात कर रहे हो। हाँ जी हाँ,
शिवानी जी रॉन्ग तो है, लेकिन मैं आंसर टिक क्या करूं पांच ऑप्शन में से, मेरा ये क्वेश्चन है। ऑप्शन डी। ना जी ना। देखो मैंने आपसे अभी एक चीज कहा था कि सर इधर का कंडीशन कब आता है। मैंने जब फर्स्ट सेंटेंस आपको लिख के दिया उसमें मैंने क्या लिखा हूँ, पी क्या है आपका सी से बड़ा है, ये लिख के दिया हूँ। सेकंड कंडीशन में मैंने क्या लिख के दिया हूँ, पी जो है ना आपका वो सी के इक्वल है, यही लिख के दिया हूँ। ध्यान से सुनिए जरा एक बार। मैंने आपसे क्या कहा सर, पहला वाला जो कंडीशन है ना वो क्या लिख के देता है कि पी आपका सी से एक बराबर में है, और दूसरा कंडीशन क्या देता है कि सर पी जो है ना आपका वो सी से बड़ा है। नहीं आकांक्षा जी, बी तो ऑप्शन नहीं बनेगा इसका, ध्यान से देखिए जरा एक बार। मैंने ये जो था ना आपका पहला वाला हिंट, पहला ये वाला एक और ये वाला, दोनों में पी और सी बार बार हुआ है। सर मेरा एक ऑप्शन आ गया कि सर इधर हो सकता है, बट इधर होने के लिए एक कंडीशन था क्या, सर दोनों रॉन्ग होने चाहिए। मुझे इतना बताओ पी और सी के बीच में रिलेशन क्या है यहाँ पे। सर अगर मैं ध्यान से देखूँ ना तो पी आपका ग्रेटर और इक्वल टू क्यू था, और क्यू किसके इक्वल है, सी के लिए, तो मतलब सर पी जो रहेगा ना आपका ग्रेटर और इक्वल टू सी होने वाला है। और मुझे इतना बताइए ग्रेटर और इक्वल का मीनिंग क्या होता है सर, या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा, दोनों में से कोई एक तो राइट है सर। बट मुझे नहीं पता इक्वल है कि ग्रेटर है। मेरे भाई ऑप्शन वन और ऑप्शन टू दोनों तो वही बोल रहा है, पी या तो सी के बराबर में है, सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, पी या तो सी से बड़ा है। मुझे इतना आइडिया है सर कि पी या तो सी से बराबर होगा या तो सी से बड़ा होगा, दोनों में से कोई एक तो राइट है सर, लेकिन कौन सा राइट है मुझे नहीं पता। इसी कंडीशन को मैं इधर और बोलता हूँ। या तो आपका पहला कंडीशन राइट है या तो आपका दूसरा कंडीशन राइट है। समझ में आया आप लोग को इधर कब टिक करना रहता है। इसरा जी आपका रॉन्ग था ये, ऑप्शन सी बनेगा इसका आंसर। दोनों ही मेरा ऑप्शन जो था ना, सॉरी दोनों ही जो कंक्लूजन था ना, पी इक्वल टू सी और पी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी, ये दोनों ही रॉन्ग था। और दोनों में एक ही चीज रिपीट हुई है क्या, कि पी आपका सी से बड़ा है, सॉरी पी और सी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दोनों बार। ठीक है। मैंने क्या कहा इधर कब आएगा कि सर पी और सी दो बार रिपीट होना चाहिए। देखो हुआ है यहाँ पर, एक में इक्वल दिया और एक में स्ट्रिक्टली ग्रेटर दिया, लेकिन मुझे कंडीशन क्या मिला था यहाँ पर, आंसर मेरा क्या आता है ग्रेटर, और ग्रेटर और इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है सर, या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा, और उसने वही तो लिख के दिया है मेरे भाई। समझा आपको कब क्या राइट करना है आपको। जल्दी से मुझे बता दीजिए आप लोग को क्या अच्छे से समझ में आ गया ये पार्ट, तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। और किसी ने तो मुझे चार्ट मांगा था ना एक बार, मैंने मैंने एक काम करता हूँ, रिमेनिंग के तीन लिख के देता हूँ आपको, स्टार्टिंग के तीन आपने लिखा था और रिमेनिंग के तीन भी लिख देता हूँ, देख लेना। आपका लेस देन राइट कब होगा, यहाँ पे राइट लिख देता हूँ, यहाँ पे रॉन्ग लिख देता हूँ। ये पता है कब राइट होगा, जब आपको ये दिया होना चाहिए, इसके साथ में लेस देन और इक्वल टू या फिर इक्वल टू दिया तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर इसकी इनकी जगह पे ये दे दिया या तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नहीं दे दिया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। ये कब राइट, ये आपका फर्स्ट लिख देता हूँ। सेकंड आपका लेस देन और इक्वल टू कब होगा सर, लेस देन और इक्वल टू का आपको लेस देन और इक्वल टू होना इंपॉर्टेंट है, और इसकी साथ में अगर इक्वल टू दे दिया कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, चलेगा, मेरा आंसर राइट ही फिर भी। बट अगर ये आ गया स्ट्रिक्टली ग्रेटर है या फिर सर स्ट्रिक्टली लेस भी आ गया, तो मेरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। या फिर स्ट्रिक्टली नहीं नहीं ग्रेटर और इक्वल टू आ गया तो भी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये दो मैंने नहीं लिखवाया था, ये भी लिख लीजिए। आई थॉट कि आप उल्टा पढ़ लोगे, ठीक है कोई बात नहीं, आप ये वाला लिख लीजिए, ये भी काम करेगा आपका। चलिए स्टार्ट करें आगे वाला पार्ट, जल्दी से मुझे टाइप करके बताइए एक बार। शुरू करें आगे वाला, समझ में आ रहा है ना पूरा। बढ़िया। हाँ बढ़िया ओके मेरे सर। भाई, बढ़िया बढ़िया। आइए जरा इसको करते हैं। मैं मात्र 15 सेकंड दूंगा आपको, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या आएगा, तुरंत। 10 सेकंड हो गया मेरे भाई। हो गया 15 सेकंड, आंसर नहीं आया मुझे। क्या हो गया, आंसर क्यों नहीं आ रहा है आप लोग का। 15 सेकंड, 15 सेकंड कहाँ गया 15 सेकंड।
ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, मुझे दो आंसर अलग अलग मिले हैं। बाकी लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा अभी तक? ओके, ऑप्शन डी। ठीक है, ज्यादातर लोग का डी आ रहा है, देखते हैं। क्या बात है, सबका डी आने लग गया। डी क्या दिया उसने? नन फॉलोज। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट मुझे क्या लिखा है इसने? जी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के बोल रहे हैं। अब मेरे भाई अगर मैं ध्यान से देखूं, पहले जी और के का कनेक्शन कैसे दिखाऊंगा? मेरे पास एक ही ऑप्शन है सर, कि अगर मैं ये वाला रूट फॉलो करूं, सो जी से अगर मैं जे जाता हूँ और जे से मैं सर यहाँ पर ना उल्टा जाऊंगा ना, तो के आ सकता है, बट लेस देन और इक्वल टू। मेरे भाई सबसे पहला बॉल तो यही खड़ा हो गया। तो इसको देखते ही मैंने क्या बोल दिया, सर ये रॉन्ग है। क्यों? मैंने आपसे क्या कहा था मेरे भाई, हर बार आपको बताता हूँ कि ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर पूछा आपसे तो ग्रेटर ही होना चाहिए वहां पे। या तो इसके साथ ये रहा, या तो ये रहा, चलेगा। अब जब ध्यान से देखूंगा, पहले जी से के जाऊंगा, जी से जे जाऊंगा, देन जे से उल्टा यहाँ पे जाऊंगा के लिए। तो मुझे पहला तो राइट मिल गया, पहला तो कोई दिक्कत नहीं था, दूसरे वाले से भी कोई दिक्कत था, बट तीसरा उल्टा क्यों दे दिया उसने? इसके लिए वो ऐसा वाला क्यों कर रहा है सिंबल? तो मेरे भाई वो रॉन्ग था, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल रॉन्ग था, उसको देखना ही नहीं था आपको। बट एक बार जरा सेकंड कंडीशन भी देख लिया मेरे भाई, जेड क्या बोल रहा है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ई बोल रहा है। जरा जेड को एक बार चेक करो कहाँ पर है। ये रहा मेरे भाई। इसको अगर मैं उल्टा रीड करूं तो जेड क्या आ रहा है आपका? स्ट्रिक्टली लेस आ गया, अगर उल्टा रीड करते हो। और उसने क्या बोला? ग्रेटर। अगर जब पहला ही आपका लेस आ गया है, तो मैं उसमें आगे पढ़ के करूंगा क्या? समझ में आ रहा है आपको? ध्यान से देखिए जरा एक बार। उसने कहा क्या है? जेड जो होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ई होना चाहिए। अगर मैं उल्टा रीड करता हूँ जेड से ई को कनेक्ट करने के लिए, तो सर मुझे क्या लिख के दिया? जेड जो है ना आपका, वो लेस देन क्या है आपका? उल्टा अगर रीड करूँ, जब ग्रेटर पूछा तो लेस देन क्या कर रहा है वहां पे? तो पहला दूसरा भी क्या था यहाँ पे? रॉन्ग था। ये सब समझने के लिए मेरे पे मात्र आपको 10 से 10, मतलब 10 बोल रहा हूँ यार, उससे भी कम टाइम लगेगा, देखकर बता लोगे सर। अब जब थर्ड की बात करूं मेरे भाई यहाँ पे, तो जेड क्या दिखा रहा है यहाँ पे? उल्टा रीड करो, उल्टा। जेड जो है ना आपका, वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन किससे है? एन से है, उल्टा रीड करो। अब मैं वही कहानी फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको जेड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन पूछ रहा है, तो यहाँ पर लेस देन क्या कर रहा है आपका? आप कनेक्शन बिठा कैसे पा रहे हो वहां पे? इतना टाइम लग जा रहा है आपको। मुझे तो देख के ऐसा आ जा रहा है कि सर रॉन्ग है। सेकंड और थर्ड तो देखना भी नहीं था आपको, तुरंत रॉन्ग हो रहा था आपका। वो तो समझा आपको ये पार्ट? क्या बाकी लोग को समझ में आया कैसे करना रहता सॉल्व इसको? धीरती जी, इशरा जी, आप लोग का रॉन्ग था आंसर, ठीक है। समझ में आया ना आपको? यहाँ पर एक भी फॉलो नहीं करने वाला, तीनों का तीनों ऑप्शन आपका रॉन्ग था। तो मेरा आएगा यहाँ पे नन फॉलोज। क्या आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है? जल्दी से मुझे टाइप करके भेज दीजिए, तो फिर मैं आगे वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ। और किसी को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है कि सर मुझे ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, कि मतलब ऐसा मेरा रॉन्ग हो जा रहा है, तो मुझे पूछ लेना मेरे भाई, आपको मैं बता दूंगा उसके बारे में कैसे करना है। बहुत बढ़िया। आइए फिर इसे उड़ाइए जरा एक बार, जल्दी से। 20 सेकंड दे रहा हूँ आपको, 20 बोल दिया, 15 सेकंड दे रहा हूँ आपको, जल्दी करो। आंसर नहीं आ रहा मुझे, बताओ। हमारा कितना हो गया? हाँ, 80 मिनट होने आया है। ऑप्शन बी आ रहा है, एक्सिस स्ट्रिक्टली करता नहीं। पहले मैं एक्स को ढूंढूंगा, फिर ई को ढूंढूंगा। मेरी यहाँ पे नजरें तेज चलनी चाहिए, हाथ को उठाना भी नहीं है आपको यहाँ पे। मुझे एक्स से ई पर कैसे जाना पड़ेगा? मिल गया। एक्स से पहले ए जाओ, फिर ए से आप ई जाओ, मुझे अपोजिट साइन दिख गया, पहला तो रॉन्ग हो गया आपका। जेड से सी जाना आपको, वो उल्टा लेके जाना है। क्या मेरा जेड किसी से छोटा है? हाँ है, तो वाई से छोटा है सर। वाई आपका एक्स से कनेक्शन बिठा रहा है, एक्स आपका डब्ल्यू से बना रहा है, लेकिन मेरा वाई का, सॉरी जेड का सी के साथ कनेक्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो रॉन्ग ही है यार, दोनों ही रॉन्ग थे इसमें भी।
बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन ए। आंसर थोड़ा अब स्पीड में चाहिए मुझे। क्वेश्चन में दम नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है। फिर भी अगर आपको तो कोई तकलीफ होती है, दुख होता है, दर्द होता है, तो मुझे तुरंत बता दीजिए कि सर मुझे ये वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, बता दीजिए। मुझे क्या लिख के दिया था पहला? एक्स आपका जो है ना स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ई, इसको प्रूव करके बताओ। अब मैं जब एक्स के पास जाऊंगा ना, ये रहा एक्स। एक्स से कहाँ जाऊंगा मैं सर? वाई जाऊंगा। वाई से कहाँ जाऊंगा मैं सर? जेड, देन आपका ए। ए तक ही क्यों जाना है सर मुझे? ए से यहाँ कनेक्शन उल्टा दिया हुआ है। बट जब मैं गया ना, एक्स से पहले वाई गया, तो एक्स से वाई क्या आया? आपको इक्वल आया। फिर वाई से जेड क्या आया? स्ट्रिक्टली ग्रेटर आया। फिर जेड से ए क्या आया? ग्रेटर और इक्वल टू आ गया। कोई दिक्कत नहीं था अभी तक। बट जब आप ए के पास गए, तो ए के पास क्या पढ़ना पड़ा मुझे? उल्टा पढ़ना पड़ा। ए से ई जाना था ना मुझे। तो ए से ई क्या दिखा सर मुझे? सर ए जो है ना आपका, वो एफ से क्या है? स्ट्रिक्टली लेस देन है। फिर ग्रेटर और इक्वल टू आ गया। मेरे भाई इस पूरे लाइन में एक साइन क्या आ गई आपकी? अपोजिट आ गई। तो पहला तो मेरा वही रॉन्ग हो गया था। सर सेकंड अगर मैं चेक करूँ, तो जेड जो था ना आपका, या फिर चलो उल्टा देख लो इसको। सबसे बेस्ट पार्ट है इसको, अगर मैं उल्टा रीड करता हूँ। क्या है आपको उल्टा? उल्टा करने में मतलब सी आपका सर है ना एकदम बड़ा है किससे? जेड से। जरा एक बार सी दिख रहा है कहाँ पर है? ये दिख रहा है आपको सी? किस एंगल से ये वाला साइन आपको बड़ा दिखाई दे रहा है? ये साइन क्या दिखा रहा है आपका? लेस देन और इक्वल टू। क्या आपका ये बड़ा आया? उल्टा इसके अपोजिट वाला साइन आ गया था। मेरा दूसरा भी रॉन्ग था। मेरे यहाँ पे दोनों ही रॉन्ग थे। क्या आपको ये समझा कैसे करना था? मेरे भाई 10 सेकंड मिलने लगेगा इसको उड़ाने के लिए। क्या ये समझ में आया कैसे करना था आपको? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सर इसको उड़ाओ सर फटाक से। जेड जेड और सी वाला एक बार बताइए ना फिर से। जेड और सी वाला बता दूं? अच्छा एक बार बताओ मेरे भाई, इसको मैं उल्टा कैसे रीड करता हूँ? जेड आपका जो है ना वो स्ट्रिक्टली लेस देन सी है। इसको और कैसे पढ़ सकता हूँ सर? सी जो है ना आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जेड है। जब जेड मैं है सी बराबर। कहीं देखूंगा ना, सी मुझे यहाँ दिख रहा है। सी का जी के साथ क्या रिलेशन आ रहा है सर? लेस देन इक्वल टू आ रहा है। मुझे बताओ, अगर सी आपका जेड से बड़ा वाला साइन, ये साइन है, बट यहाँ पे साइन कौन सा आई? लेस देन और इक्वल टू आ गए, दोनों ही अपोजिट साइन आई। मेरा आंसर तुरंत रॉन्ग था आपका। समझा आपको? समझा समझा सर समझा। बढ़िया। इसको उड़ाओ जल्दी से। ठीक है, एक का आंसर आ रहा है डी। ऑप्शन ई। दो आंसर आ चुके हैं, ऑप्शन डी। स्पीड स्पीड में आप लोग मानसिक संतुलन मत खो देना अपना। पहला वाला तो मेरा राइट था, अगर मैं देख के बता दूं तो। दूसरा जो था ना मेरा, तो एच बोल रहा है। पॉसिबल ही नहीं है, सेकंड तो पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड क्या दिया है? अगर मेरा दूसरा रॉन्ग है, पहला राइट है, तो मेरा तीसरे के ऊपर डिसाइड करता है कि आंसर क्या बनने वाला है। वन एफ से बड़ा है, एफ इक्वल है ई सी से बड़ा है, सी आपका इस तीसरा भी राइट था आपका। ऑप्शन ई आंसर बनेगा यहाँ पे मेरे भाई। हाँ परफेक्ट। आइए देखते हैं, ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। आप लोगों ने ऑप्शन जो डी बताया है, आपको लगा कि ऑप्शन ए आपका रॉन्ग है, ये नहीं होना चाहिए। जरा मुझे एक बार बताओ, ये दिख रहा है? जूम कर दूं क्या इसको मैं? ये अच्छा रहेगा ना? ध्यान से देखना। क्या पूछा आपको उसने? ए और एफ के रिगार्डिंग पूछा था। सबसे पहले बताओ, ए आपका क्या होना चाहिए? एफ से छोटा होना चाहिए। जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए। सर ए जो है ना मेरा बी से तो छोटा है सर। बी जो है ना मेरा सर सी से तो छोटा है। तो सी तक ही क्यों जा रहा हूँ सर? सी से आगे ई का कनेक्शन दे दिया था। तो ए आपका बी से छोटा था, बी आपका सी से छोटा था, सी आपका ई से छोटा था। तो मतलब मेरा ए अभी भी किसके साथ छोटा है? ई से तो छोटा ही रहेगा। और ई जो है ना आपका एफ के इक्वल है। तो मेरे भाई ई ए जो रहेगा आपका, वो एफ से भी छोटा ही होने वाला है। तो पहला तो एकदम ही राइट था।
क्योंकि सर जब मैं यहाँ से चेक करूँ तो लेस देन के लिए मुझे हर बार लेस देन और लेस देन इक्वल टू मिलता गया, कहीं पे भी मुझे अपोजिट का साइन नहीं आया था। तो इसलिए मेरा पहला क्या बना यहाँ पे राइट। क्या ये पार्ट समझा आपको? सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन के लिए मैं अगर ध्यान से रीड भी करता हूँ, मेरे भाई क्या बोला उसने, बी के बारे में बात कर रहे हैं। बी क्या होना चाहिए आपका? ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए। अब मैंने आपसे क्या कहा सर, ग्रेटर और इक्वल टू अगर पूछ भी रहा है आपसे, तो यहाँ पर गलती से भी मुझे ना लेस देन या फिर ग्रेटर देन और या फिर लेस देन और इक्वल टू नहीं दिखना चाहिए। अब जरा बी को जरा ध्यान से घेरो, कहाँ गया बी? ये बी दिख रहा है आपको? अगर मैं उल्टा रीड करता हूँ, बी क्या हो गया आपका? स्ट्रिक्टली ग्रेटर आ गया। मैंने क्या कहा, अगर ग्रेटर इक्वल टू चाहिए तो ये साइन और ये साइन कभी नहीं दिखनी चाहिए। सर मुझे तो दिख गई, यहाँ पे पहली बार दिख जा रही है ना। बी जो है ना आपका ए से बड़ा दिख गया, बहुत ही बड़ा। और यहाँ पे क्या बोला था, बड़ा नहीं चाहिए मुझे, बड़ा या तो इक्वल चाहिए, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू का साइन चाहिए। यहाँ तो पहला ये वाला ऑप्शन तो गया पीछे जाने वाला। अब अगर मैं आगे जाता हूँ, आगे उल्टा साइन आ गया, तो दूसरा तो कतई रॉन्ग था, ये रॉन्ग था, ये राइट था। अब बात करते हैं तीसरे वाली की। सर जरा उल्टा देखो इसको, वन क्या आपका ए से बड़ा है? यहाँ देखा जरा, उल्टा जाओ। वन किससे बड़ा आ रहा है? एफ से बड़ा रहा है। एफ किसके इक्वल है? ई के इक्वल है। ई किससे बड़ा है? सी से बड़ा है। सी आपका क्या हो रहा है यहाँ पे? ए से बड़ा है। ये दिखा आपको? वन जो था आपका वो एफ से बड़ा था, यहाँ दिखा मुझे। एफ जो था आपका ई से इक्वल था, और ई जो था आपका वो सी से बड़ा था। और सी क्या है आपका? ए से बड़ा है। अगर मैं उल्टा उल्टा रीड करते जाऊं तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है सर, वन जो है ना आपका ए से बड़ा है। तो मेरे भाई तीसरा भी राइट था और पहला भी राइट था, बट ये वाला क्या था हमारा? रॉन्ग था। और अगर ये रॉन्ग था तो मेरा आंसर क्या बनता? जब सेकंड राउंड वन और थ्री राइट है, ऑप्शन नंबर ई मेरा आंसर बनेगा। क्या बाकी लोग को ये समझा? ऑप्शन सर ई एक बार क्यों आ रहा है? वो थर्ड वाला हम्म। रिपीट करोगे क्या? थर्ड कंक्लूजन रिपीट करो ना। थर्ड वाला रिपीट करो, वहां से देखिए एक बार। वापस बता रहा हूँ, क्या कहा आपको उसने? वन जो है ना आपका एफ से बड़ा है। ये देखो, वन आपका एफ से बड़ा है। एफ किसके इक्वल था? ई के इक्वल था। तो मेरे भाई एफ अगर ई के इक्वल है तो एफ यहाँ पे लिख देता हूँ ई के इक्वल था। ई जो है आपका सी से बड़ा है। ई जो है आपका सी से बड़ा है। यहाँ देखो, सी जो है ना आपका बी से ग्रेटर और इक्वल टू है। और बी जो है ना आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए है। और मुझसे क्या पूछा था? वन और ए का रिलेशन। ध्यान से देखना, मुझे स्ट्रिक्टली के लिए क्या होना चाहिए था? स्ट्रिक्टली होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर ये और ये है कोई दिक्कत नहीं। और सब कुछ देखो जरा, मुझे ये दिख गया, ये बार दिख गया, ये दिख गया, और ये इक्वल टू है और ये ग्रेटर इक्वल टू। क्या कहीं पे भी लेस देन या लेस देन इक्वल टू का साइन आया आपको कहीं पे भी? और अगर नहीं आया मेरे भाई, मतलब ये मेरा राइट था। समझा आपको अभी शिवानी जी? हाँ सर। बढ़िया। एक बार जरा इसको ट्राई करो जल्दी, थोड़ा आपके लिए बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? अच्छा, अभी ये इसका लिंक वापस एक्सपायर्ड होगा तो वापस ज्वाइन कर देना मेरे भाई। बट याद रहे, अभी जो आपका लेक्चर होगा इसके बाद वाला जो 20 मिनट का, जो कितना 40 मिनट मिलता है ना हमको, उसमें मैं एकदम स्पीड में लेके जाऊंगा। स्पीड में मतलब आपको मैं परफेक्ट टाइमर दूंगा 15 सेकंड का ही। और उसमें आप आंसर दे पाए तो बढ़िया, नहीं दे पाए तो मैं आपको वापस से बाद में टाइम दूंगा। बट मुझे चाहिए आंसर इसके 15 सेकंड के अंदर ही अंदर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी नीदर आ रहा है, नीदर आ रहा है। बाकी लोग बताइए जल्दी से क्या आएगा आंसर इसका। पहला तो रॉन्ग ही है। अच्छा, आप लोग ना यहाँ पे जरा, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने यहाँ पर फंस गए हो। और दिक्कत ये हुई ना, सबके सब एक साथ फंसे हो। हम्म। ये आंसर चेंज नहीं करना चाहिए निकिता जी। सबने डी दिया था, आपका भी डी था। मैं ये बता रहा था आपको कि सर मुझे ना यहाँ पर एम का रिलेशन एल के साथ दिया हुआ, एल बड़ा है, एल से बड़ा है। एल जो है आपका पी से बड़ा है, पी जो है आपका लेस देन क्यू आ गया, और क्यू जो है आपका आर के इक्वल है। मुझे ये बताइए, अभी तक ग्रेटर चल रहा था, फिर अचानक से लेस आ गया। क्या आप एम और क्यू का रिलेशन बता पाओगे? मुझे वापस बताइए, क्या आप यहाँ पे एम और क्यू का रिलेशन कभी बता पाओगे? क्योंकि सर यहाँ पर साइन ही अपोजिट दे दिया मुझे उससे। और जब साइन ही अपोजिट दे रहा है तो मैं एम और क्यू के बारे में जानता भी नहीं हूँ। अगर मैं एम और क्यू के बारे में नहीं जानता तो क्यू और आर के बारे में नहीं जानता। मतलब पहला तो मेरा रॉन्ग था मेरे भाई। सेकंड देखते हैं। सेकंड में ना आपके साथ एकदम स्कैम कर दिया उसने। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे इधर क्यू आना चाहिए। ध्यान से सुनो जरा, एम आपका क्या दिया है? लेस देन क्या दिया है? एम आपका स्ट्रिक्टली लेस देन क्यू दिया हुआ है। मुझे इतना बताइए, ये दिख रहा है आपको? क्यू किसके इक्वल है आपका?
आर के इक्वल है, तो मेरे भाई क्यू की जगह मैं साफ साफ आर लिख सकता हूँ या नहीं, पहले मुझे ये बताओ। बाकी लोग जरा मुझे सोच के बताना, क्या मैं क्यू की जगह आर लिख सकता हूँ? सोच के बताइए, क्योंकि वो तो इक्वल थे ना आपका, तो मैं क्यू की जगह आर लिख सकता था। बाकी लोग बताना जरा एक बार, जल्दी टाइप करके मुझे दीजिए आंसर। क्या मैंने अगर क्यू की जगह पे आर को लिख दिया तो क्या मैंने कोई गलती किया हूँ वहां पर, क्या कोई गुनाह हो गया मुझसे वहां पे? क्या हुआ, मेरा माइक ऑफ है क्या? नहीं नहीं, चालू तो है। हाँ भाई, बताओ। नहीं ना, मतलब एम की जगह आर लिख सकता हूँ ना मैं, राइट है ना वो पार्ट? सब जरा यहाँ पे ध्यान से सुनिए। अगर मैं एम की जगह आर को लिख सकता हूँ मेरे भाई, तो जरा एक बार वापस से ध्यान से देखना। एम और आर के बारे में तो आप कभी रिलेशन बता ही नहीं सकते। यहाँ पर एम और आर के बारे में आप कभी रिलेशन बता ही नहीं सकते थे। मतलब मुझे इतना तो आइडिया हो गया कि सर मुझे एम और आर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बट मेरे भाई एक दिक्कत क्या हुई कि सर पहले स्टेटमेंट में भी एम और आर की बात किया है, और अगर मैं दिमाग चला के देखूं तो सर दूसरे स्टेटमेंट में भी किसकी बात कर रहा है? एम और आर की बात कर रहा है। और मुझे इसके बारे में पता ही नहीं कि एम और आर का रिलेशन क्या होने वाला है, लेकिन दोनों में सेम की बात किया है। और पहला वाला जो स्टेट कंक्लूजन आपको वो क्या बता रहा है कि सर या तो एम आपका आर से बड़ा होगा या तो एम आपका क्यू आर के इक्वल होगा, ये हो सकता था। और जो मेरा सेकंड कंक्लूजन वो क्या बोल रहा है, सर एम आपका लेस देन आर होगा। मुझे इतना पता है सर कि इन तीनों में से कोई एक तो राइट है सर, बट मुझे आइडिया नहीं है। मेरा मैं नहीं समझता था, आप खाली इतना बोल सकते थे सर एम और आर दो बार रिपीट हो रहा है सर, और दोनों में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता। मतलब सर यहाँ पर इधर और होने का 100% चांस था। सी है। बस आपको क्या देखना रह गया, सर एम आपका स्ट्रिक्टली लेस देन क्यू दिया था तो रिपीट कैसे हुआ? मेरे भाई क्यू जो था आपका वो आर के इक्वल था, मतलब आपके साथ उसने बहुत बड़ा स्कैम कर दिया। क्या आपको समझ में आया कैसे आपको फंसा सकता है एग्जाम के अंदर? तो मेरा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन सी, ईदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। क्या आपको समझा ये कैसे आंसर टिक करना था? जरा मुझे एक बार प्लीज टाइप करके बता दीजिए, आपको ये वाला समझा या नहीं समझा। मैं इसी क्वेश्चन का वेट भी कर रहा था एक्चुअली, नहीं नहीं मिलता तो मैं खुद ही बना के देता था आपको ये क्वेश्चन। तो अच्छा वो आई गया आपके सामने क्वेश्चन। जरा मुझे टाइप करके बताइए क्या आपको ये समझा कि नहीं। किसी ने मुझे आंसर दिया नहीं था ये, मतलब किसी की नजर में आया नहीं था। जिसके नजर में आया वो मेरे बताने के बाद आया। चलो आओ समझा आगे सर, बताओ। समझा। समझ गए ना? बस हम्म फंसना मत आगे वाले में। इसको आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है, 13 तो आंसर बताइए जल्दी से, क्या आएगा? हो गया भाई 15 सेकंड। पहला तो देखते ही रहूंगा जरा मुझे। बाकी लोग का आंसर क्या रहा है इसमें? सही है, सही है आकांक्षा जी। बढ़िया, बढ़िया एकदम बढ़िया। और देख लेते हैं एक बार, चलो। फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको। मुझे पहले इसके बारे में बताओ। ये दिख रहा है आपको? हम्म। हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट सबका आंसर आ ही गया, मतलब सब समझ गया। आर्यन गोला, नहीं समझा। आर्यन गोला आप अभी ज्वाइन हुए क्या? तो मैंने नहीं देखा था। चलिए ठीक है, मैं फिर भी आपको ये बता देता हूँ। और देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, मैं पहले इसके बारे में बताता हूँ। वाई ग्रेटर और इक्वल टू ये दिया है। चलो इसको उल्टा भी पढ़ दो, तो डी जो है आपका लेस देन और इक्वल टू वाई, ऐसा बोल दूं मैं आपका? उल्टा रीड करूंगा तो पहले मुझे इतना बताओ, डी आपका किसके इक्वल है? सी के इक्वल है, ठीक है? वापस ध्यान से देखो।
डी जो था आपका वो किसके इक्वल था, सी के इक्वल था। और डी से और सी से कोई भी कनेक्शन देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टिकली का साइन आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टिकली का साइन आ रहा है। मैंने आपसे एक ही चीज कहा था, अगर सर आपको ये पूछ दे या तो ये पूछ दे, तो वहां पर स्टिकली या फिर स्टिकली लेस का कोई काम नहीं होना चाहिए, और वहां पर मुझे यही दिख गया सर, यही पार्ट आपको क्या दिखा दे रहा है, गलत साइन। ध्यान से देखिए जरा, मैं सेकंड वाली की बात कर रहा हूँ, ग्रेटर और इक्वल टू बोला था, जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए। सर सी और डी के बाजू में हमेशा ग्रेटर और ग्रेटर का साइन आ रहा है, कहीं पे भी ग्रेटर और इक्वल टू साइन नहीं होते, तो मैं सबसे पहले देखते सी को रॉन्ग कर दूंगा, सॉरी सेकंड को रॉन्ग कर दूंगा। क्या आपको इतना समझा मैं क्या बोलना चाहता था? सेकंड तो मेरा देखते आंसर रॉन्ग हो गया था। फर्स्ट को देखो जरा एक बार, इसमें क्या लिख के दे रहा है, ए जो है ना आपका स्ट्रिक्टली लेस देन जी, ये थोड़ा अच्छा हो भी सकता है, राइट, मैं बोल ही सकता है आपको कुछ। मुझे यहाँ पर एक कनेक्शन दिखा सर, ए दिख गया मुझे, क्या सर, लेस देन और इक्वल टू जेड। जेड क्या है आपका, लेस देन और इक्वल टू, मेरे भाई वापस ध्यान सुनिए, ए लेस देन और इक्वल टू जेड था, और यहाँ पे देखो जेड जो है आपका लेस देन और इक्वल टू बी है, और बी का यहाँ ग्रेटर का साइन क्या कर रहा है। अगर मुझे लेस देन का पूछा है तो मेरे भाई लेस देन इक्वल टू, हर एक चीज आपकी लेस देन में होनी चाहिए, कि यहाँ पर ग्रेटर का साइन क्या करने आ गया। तो मेरे भाई पहला वाला भी क्या था आपका, रॉन्ग ही था। क्या आपको समझ में आया, यहाँ पर दोनों ही रॉन्ग थे, तो मेरा आंसर क्या बनता, ऑप्शन डी। सर एक बार सेकंड सेकंड वाला एक रिपीट कीजिए ना, वाई। सेकंड वाला बता ध्यान से सुनिए, वाई क्या बोला आपको, ग्रेटर और इक्वल टू डी। मैं पहले डी की बात करता हूँ, मुझे अगर ग्रेटर और इक्वल टू का साइन चाहिए, या फिर लेस और इक्वल टू का ही साइन क्यों ना चाहिए मुझे, तो मुझे वहां पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर और स्ट्रिक्टली लेस का साइन दिखना भी नहीं चाहिए। और जरा एक बार डी के आजू बाजू में देखिए, डी के बाजू में क्या आपका स्ट्रिक्टली का साइन आ गया है। ये छोड़ो, अगर आप बोलो उल्टा पढ़ो सर एक बार, तो डी और सी आपका इक्वल था, सी के बाजू में कौन सा साइन आ रहा है, स्ट्रिक्टली का साइन आ रहा है, और कहीं पे भी डी और सी का कोई इनडायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं आपका। तो मेरे भाई, मैंने आपसे क्या कहा, कि अगर मुझे वो पूछ रहा है ग्रेटर और इक्वल टू का या फिर लेस और इक्वल टू का, तो वहां पे स्ट्रिक्टली का साइन क्या कर रहा है, वो मुझे वहां पर तुरंत रॉन्ग कर देगा। आपको समझा अभी क्यों मैंने उसको बोला तुरंत देखते ही रॉन्ग? समझा समझा। बढ़िया। चलिए आर्यन भाई, आपको समझ में आ रहा है अभी? एक बार टाइप करके बता दो जो आर्यन भाई, इसका आंसर दीजिए जरा, आपके पास 15 सेकंड है। क्या बात है, स्पीड में आंसर आ गया, बी। सबका बी आ रहा है। निकिता जी आप कैसे गलत हो जा रहे हो इसमें? ठीक है, आइए देखते हैं एक बार। सबको दिख गया तो फिर इसको समझाना पड़ेगा। पहला तो आपको दिखती रहा हो गया ना, फिर भी देख लेते हैं एक बार। एक सेकंड, हाँ। क्या लिख के दिया कि आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ई होना चाहिए, सबसे स्ट्रिक्टली बोला है उसने। हम्म यहाँ देखो जरा, के क्या है आपका, ग्रेटर और इक्वल टू एल है, एल जो है आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एम है, एम जो है आपका लेस देन आ गया। जब आप मेरा बड़ा सही था, हर बार बड़ा आ रहे थे, यहाँ छोटा वाला क्या काम कर रहा था, तो मेरा पहले ही रॉन्ग हो गया। सेकंड कंडीशन देख लेता हूँ, जे जो है आपका स्ट्रिक्टली लेस देन पी होना चाहिए, तो जरा चेक करो, जे कहाँ गया आपका, जे से एन जा रहा हूँ, जे से क्या एन जा रहा है आपका, स्ट्रिक्टली लेस देन का जा रहा है, और एन से पी जा रहा है, स्ट्रिक्टली लेस देन का, तो मेरा राइट ही है सेकंड वाला। सब कुछ तो प्रॉपर गया मेरा, आंसर क्या आएगा, कंक्लूजन टू फॉलोज। ये वाला करो एक बार। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? नहीं यार, कौन सा क्वेश्चन पे थे हम लोग? 14 नंबर 14। 14 पे था ना, ये हो गया ना ये वाला। जल्दी बताइए इसका आंसर, स्पीड में। हाँ एग्जैक्टली 9 बजे ही खत्म होगा।
जितने क्वेश्चन होंगे हम करवाएंगे आज ही। मैं सोचा था 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन आप लोग की स्पीड थोड़ी सी स्लो है। कोई बात नहीं, फर्स्ट लेक्चर तो मे भी हो सकता है रीजन ये। बट याद रखना इसको, मतलब ये जो हमारा टॉपिक है, ट्राई कीजिए कि बिना पेन उठे सॉल्व कीजिए। और ये इसमें आप स्पीड तभी हासिल कर पाओगे जब आप रोज रोज प्रैक्टिस करोगे। अरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हो यार आप हमेशा याद रखना, यहाँ पर आप तभी तेज बन पाओगे जब आप रोज रोज प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको लगता है मैंने पढ़ा दिया, आप सीख गए, आपको मतलब अमर हो चुके हो, तो नहीं होगा मेरे भाई ऐसा। पढ़ाने के बाद भी आपको कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। आपको लगेगा कि सब कुछ पढ़ा पढ़ा लग रहा है सर, मैंने कभी तो कहीं सुना है, लेकिन आप आंसर नहीं दे पाओगे उसका। डी आ रहा है, तो नीजर आ रहा है, एक बार देखते जरा एक बार। बढ़िया यार, ऐसा आ गया फटाफट। अब स्पीड बढ़ रही है आप लोग की। ठीक है ठीक है, ऑलमोस्ट सबका आंसर आ गया। बढ़िया। और देखते हैं एक बार जरा, फर्स्ट वाले देखते हैं। फर्स्ट वाले को ना एक काम करते, थोड़ा उल्टा पड़ेगा हम लोग। 6 जो है ना आपका, वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आई है। ध्यान से देखना। 6 जो है आपका यहाँ पे डी से 10 बड़ा दिख गया मुझे। डी जो है ना आपको वो लेस देन हो गया, पहले ही खत्म। पहले ही क्या कर दिया, गंदा हो गया। पहले बड़ा बोला, फिर छोटा बोल दिया, रिलेशन कुछ मिलेगा ही नहीं, आपका पहला वाला रॉन्ग था। सेकंड देखते हैं। ठीक है, सेकंड में क्या लिखे थे, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू जे लिखे। एफ कहाँ है आपका, एफ पहले ही में लेस देन आ गया, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन तुरंत रॉन्ग नहीं बोलना, क्योंकि एफ एक और दिया हुआ है आपको। क्या पता वहां से कोई कनेक्शन बढ़ जाए। सर यहाँ पर पता है क्या कनेक्शन दे रहा है मुझे, एक सेकंड ना। हाँ, यहाँ से कनेक्शन ये दे रहा है कि सर एफ आपका ई के इक्वल है, और ई जो है ना आपका डी से बड़ा है। मेरे भाई, अगर मुझे ग्रेटर और इक्वल टू प्रूफ करना है, तो आपने यहाँ पर क्या बोला, एफ आपका क्या है, ई के इक्वल है, और ई क्या कर रहा है यहाँ पे, डी से बड़ा है। ये साइन क्यों आ गया, मैंने आपसे क्या कहा था, ग्रेटर और इक्वल के लिए ग्रेटर और इक्वल का ही होना इंपॉर्टेंट है, या तो इक्वल है तो चलेगा। यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्यों आया, तो सेकंड तो बिल्कुल ही रॉन्ग था आपका। आगे कभी देख लेते हैं एक बार। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिख के दे रहा है, के जो है ना आपका ई से एकदम बड़ा है। के मेरा किसके इक्वल है, जे के इक्वल है। और जे क्या है मेरा, लेस देन इक्वल टू आ जा रहा है आई से। या फिर मैं अगर उल्टा भी रीड कर लेता हूँ मेरे भाई, तो भी मेरा वो रॉन्ग ही होने वाला है। बट पता है यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है, कि यहाँ पर बार बार ना इक्वल का साइन दिया हुआ है। अगर मैं इसको रीड करता हूँ मेरे भाई, वापस रीड करता हूँ, एफ जो था वो ग्रेटर और इक्वल टू क्या था मेरा, जे था। नीचे क्या दिया हुआ है, के जो है ना आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ई है। अब यहाँ पर उसने खेल दिया अपना गंदा वाला दिमाग। के किसके इक्वल था, जे के, तो यहाँ पे जे लिख दिया मैंने। और ई किसके इक्वल था वहां पे, एफ के, तो यहाँ पर मैंने एफ लिख दिया। अब जरा मुझे सोच के बताइए, एफ और जे का रिपीट यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर किसका रिपीट हुआ, वही जे और एफ की बात कर रहे हैं। क्या कितने लोग को ये दिमाग में आता है, एक बार रुको चैट देखते हैं। सब, अरे आया तो था 2 3 लोग का आंसर सी। बढ़िया यार, सबसे पहले ईशा जी का क्या बात है। लेकिन सबने रॉन्ग देने के बाद राइट बोला। ठीक है, वापस सुनिए ध्यान से जरा। आपका यहाँ पर एफ क्या था, सॉरी, एफ आपका ग्रेटर और इक्वल टू जे था। सेकंड में क्या बोल रहे, जे आपका जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एफ है। मेरा मतलब वहां पर इधर और आने का चांस बन रहा है मेरे भाई। मतलब मैंने क्या बोला था आपको इधर और के लिए, सर पहले में भी एफ और जे की बात कर रहा है, दूसरे में भी जे और एफ की बात कर रहा है। ठीक है, दोनों में बात कर रहा है। और पहला क्या था, एफ और जे के बारे में क्या बोला, दोनों रॉन्ग आए थे हमारे आंसर। बट प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, कि सर एफ अगर ग्रेटर और इक्वल टू बोला, मतलब एफ आपका या तो जे से बड़ा होगा, या तो एफ जो रहेगा ना आपको जे के इक्वल होगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, जे जो है आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एफ। वही कहानी, मैं फिर से वही पूछता हूँ, तीनों में से मेरा भाई कोई एक तो राइट होगा, लेकिन कौन सा, मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में। इसीलिए मैं आंसर क्या टिक करूंगा यहाँ पर, इधर कंक्लूजन 2 और कंक्लूजन 3 फॉलोज, या फिर कंक्लूजन 2 और कंक्लूजन 3 इज ट्रू। कितने लोग को ये समझा अच्छे से, ऑप्शन सी क्यों आया, जल्दी बताइए एक बार टाइप करके। तो क्या आप ऐसे स्कैम से बचने के लिए रेडी हो। बढ़िया, एकदम बढ़िया। इसको उड़ाओ जरा एक बार जल्दी से।
स्पीड में फटाक से। अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था आप लोग का। ये सब चीजों के लिए आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगाना रहता है। बी। अन्ना जी ना, यही तो गलती होती है आप लोगों से, यही तो सबसे बड़ी गलती है हमारी। प्रीति जी ऑप्शन सी आपका क्या दिया हुआ, ईदर। प्रीति जी ईदर आपका तभी आएगा जब बार बार आपका, जैसे स्टेटमेंट वन में टी और ए की बात कर रहा है तो स्टेटमेंट टू में भी टी और ए की बात होनी चाहिए। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन दे सकता है। यहाँ पर आंसर मेरा डी बनेगा मेरे भाई। लेकिन आप लोग थोड़ा स्लो हो जा रहे हो, ध्यान से देखिए जरा एक बार। अगर मैं होता ना, इक्वल को देखता भी नहीं। क्यों सर ऐसा बोल रहे हो? मैंने आपसे एक ही चीज स्टार्टिंग में कहा था, इक्वल आपका कब राइट होता है? जब हर जगह आपका इक्वल हो, टी से लेके ए तक हर जगह मुझे क्या मिलना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर मैं टी देखूं और ए देखूं, टी और ए बहुत ही दूर दूर है और उनके बीच में इक्वल का साइन होना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहले ही आपका लेस देन और इक्वल टू का साइन आ चुका है। तो मेरे भाई पहला तो आपका देखते ही आपको रॉन्ग टिक करना था, समझा आपको? तो पहला वाला रॉन्ग था। जब सेकंड की बात करूंगा ना, क्या लिख के दिया है, डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। अच्छा एक बार बताओ मेरे भाई, अगर आप थोड़ा और दिमाग चलाते हैं, इसको उल्टा रीड करते हैं, एफ क्या लिख के दिया है, लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू लिख के दिया है। एफ क्या है आपका, लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू है। और यहाँ पर पूरे लाइन में एफ एक ही जगह पर है। और आपको यहाँ पे ध्यान से दिख भी रहा होगा कि पूरे एफ से लेकर अगर मैं चेक करूँ, एफ आपका जो आ रहा है ना, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू का साइन आ रहा है। यहाँ पे क्या था, लेस और इक्वल टू का, यहाँ क्या आ रहा है, ग्रेटर और इक्वल टू का। दो अपोजिट साइन है, सेकंड में मेरे क्या था यहाँ पे रॉन्ग। तो समझा आपको? मात्र 10 सेकंड लगते थे इसका आंसर देने के लिए। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, नीदर कंक्लूजन वन नॉट कंक्लूजन टू, राइट। अरे ट्रू। कितने लोग को ये नहीं समझा, जल्दी बताइए। समझ में आया आप लोग को कैसे करना था इसको? और समझ में आ गया तो जरा इसका आंसर दीजिए फटाक से, स्पीड में थोड़ा। अब थोड़ा स्पीड में बढ़ाऊंगा, स्पीड में करो इसका आंसर। 10 15 सेकंड आपके पास खाली। हो गया 10 सेकंड आपका इसमें। जल्दी जल्दी जल्दी, क्या आएगा इसका आंसर? बढ़िया यार, बहुत सही, एकदम सही। बी राइट आ रहा है ना आपको, गजब यार, मतलब ऑलमोस्ट सबका ही राइट आ रहा है। बहुत सही, एकदम सही। ध्यान से देखना पहला वाला जो पार्ट था आपका, पहले वाले पार्ट में क्या बोला, ओ जो है ना आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के होना चाहिए। मेरे दिमाग में देखो, मैं पेन नहीं उठाना है, मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या देगा, ओ जो है ना आपका एन से बड़ा है। एन किसके इक्वल है, एम के इक्वल है। बट यहाँ पर एम जो होता है ना, आपको लेस देन आ गया, ग्रेटर पूछा था और लेस आ गया। पहला तो तुरंत रॉन्ग था आपका, पहले वाले को देखना भी नहीं था, क्योंकि अपोजिट साइन आ गया सर। इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, तो एन जो है ना आपको लेस देन जे पूछा है। और अगर मैं ध्यान से देखूं सर, एन जो है ना आपको एम के इक्वल है। एम जो है आपको लेस देन क्या है, एच है। और जो एच है ना वो लेस देन क्या है, आई है। और आई क्या आपका लेस देन इक्वल टू जे है। तो एन से लेके जे तक का रिलेशन को हर बार आपको क्या मिला, स्ट्रिक्टली लेस का साइन मिला। मतलब सर मेरा सेकंड वाला यहाँ पे बिल्कुल ही राइट था। आंसर क्या टिक होगा मेरा यहाँ पे सर, ऑप्शन बी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। बढ़िया। इसका आंसर बताओ जल्दी से तुरंत। 18 का आंसर क्या आएगा यहाँ पे, फटाक से। 10 सेकंड दे रहा हूँ आपको मैं, 15 सेकंड। क्या बात है निशा जी, स्पीड बहुत तेज हो गई है। बाकी लोग का आंसर नहीं आ रहा है मुझे,
इतना इजी क्वेश्चन आंसर ही नहीं आ रहा है। स्पीड तेज कर लो मेरे भाई, स्पीड तेज कर लो अपनी। क्या ही लिख के दे दिया आपको उसने ऐसा। ध्यान से देखिए, एस जो दिया था वो ग्रेटर देन हैशटैग दिया, यही पूछा ना आपसे ग्रेटर का। ध्यान से रीड करो। एस क्या है आपका, एस से परसेंटेज पहला क्या मिला आपको, ग्रेटर और इक्वल टू का। परसेंटेज से वन क्या मिला, स्ट्रिक्टली ग्रेटर का मिला है। उल्टा रीड करो अब यहाँ से, क्या मिल रहा है साइन आपको, इक्वल का। फिर क्या मिल रहा है आपको, यहाँ भी ध्यान से देखना, उल्टा जा रहा हूँ, क्या आएगा, ग्रेटर का आ रहा है। फिर क्या आ रहा है आपका, ग्रेटर और इक्वल टू का। पूरा साइन एकदम प्रॉपर दिया हुआ, मुझे वहां पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर का साइन भी मिला, मतलब पहला वाला मेरा राइट था, एकदम राइट था। ये वाला देखो जरा, आर से अगर मुझे टू जाना है भाई, तो मैं क्या रास्ता, क्या मेरा सर, आर से वन जाइए फिर वन से टू जाइए। मुझे पहले ग्रेटर मिलेगा, आर से एस, फिर एस से क्या मिल रहा है, ग्रेटर और इक्वल टू, फिर मुझे स्ट्रिक्टली ग्रेटर मिल रहा है, फिर मुझे ग्रेटर और इक्वल टू। एकदम प्रॉपर साइन है, कुछ भी इसमें अपोजिट नहीं आ रहा मेरे भाई, मतलब मेरा सेकंड वाला भी क्या था, राइट था। मैं आंसर क्या टिक करूंगा, ऑप्शन ई, बोथ कंक्लूजन वन एंड टू आर ट्रू। इसको उड़ा जल्दी से, क्या है आंसर जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी, 15 सेकंड आपके पास खाली, मात्र 15 सेकंड। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। एकदम सही, एकदम सही। आंसर तो बहुत फटाफट आ रहे हैं मुझे, बट सबके नहीं आ रहे, प्रॉब्लम ये है। बहुत तेजी से आंसर दे रहा हूँ ना। और एक और देखते चलो, क्या लिख के दिया आपको, उल्टा पढ़ो उल्टा। डी जो है ना आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए, चलो ठीक है सीधा ही पढ़ा देता हूँ मैं आपको, सीधा पढ़ लेते हैं एक बार। क्या एस स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए डी से, देखते हैं। पहले मुझे एस से, यहाँ देख रहे हैं एस दिख गया मुझे। क्या आ रहा पहला साइन आपके इसके लिए, लेस और इक्वल टू आया, फिर क्या आया सर, स्ट्रिक्टली लेस आया, फिर वी से डब्ल्यू क्या आ गया, इक्वल गया। सर डब्ल्यू से एक्स क्या जा रहा है आपका, स्ट्रिक्टली लेस देन जा रहा है, फिर सॉरी सॉरी, ये इक्वल टू के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू से फिर स्ट्रिक्टली लेस का आया, फिर लेस देन और इक्वल टू आया। पूरा ऑसम सीन चल रहा है यहाँ पे, लेस देन और लेस देन आ रहा है, कुछ भी अपोजिट साइन नहीं है, मतलब मेरा पहला राइट था। सेकंड देखते हैं, क्यू से सी जाना है मुझे, क्यू से सी जाना है सर मुझे, वापस बताइए एक बार। क्यू से सी जाने के लिए, क्यू कहाँ गया क्यू, ठीक है पहले क्या जाना है आपका, इक्वल आ रहा है, फिर लेस आ रहा है, फिर लेस आ रहा है, फिर क्या आ रहा है यहाँ पे, सॉरी ध्यान से देखिए, पहले इक्वल आया, फिर लेस आया, फिर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रिक्टली लेस आएगा, फिर आपका डबल इक्वल आएगा, फिर आपका स्ट्रिक्टली लेस आएगा। हो गया मेरा आंसर, कहीं पे भी यहाँ पर क्या अपोजिट साइन आया, ग्रेटर या फिर ग्रेटर इक्वल टू आया, ऑप्शन नहीं आया, मतलब मेरा राइट आंसर ये भी। बहुत ही ईजी था, इसको उड़ाई जल्दी से एक बार। आप खाली ये चेक करते जाइए कहीं पे बस अपोजिट साइन नहीं आना चाहिए, आप खाली उड़ाते जाओ क्वेश्चन को फटाफट। हाँ सब एक डायरेक्शन में था, इसलिए जल्दी जल्दी हो गया सबका। ये तो मजा लेते हैं, जल्दी आंसर बता पाओ आप। जल्दी उड़ाइए इसको। क्या बात है। फंस रहे हो, दो दो आंसर दे रहे हो, फंस गए फंस गए। ना ना, ठीक है। बाकी लोग तुरंत आंसर दीजिए, मुझे क्या आएगा, इसको जरा सोच समझ के आंसर देना है मेरे भाई, फंस जाओगे आप इसमें। बहुत गंदा फंसाएगा, वो स्कैम खेल रहा है आपके साथ इस बार फिर से वो। एग्जैक्टली exactly. सेकंड रॉन्ग लगा। उफ, तब तो बहुत गंदा फंसे आप। सेकंड तो कतई रॉन्ग नहीं है, सेकंड तो एकदम परफेक्टली राइट है। बढ़िया यार बढ़िया।
आंसर आ रहे हैं? बाकियों का आंसर आ रहा है यहाँ पे? ठीक है ठीक है, और देखते हैं इसको भी। अरे यार अब बस 10 मिनट बाकी है। हाउ सैड। दुख दर्द पीड़ा तनाव कष्ट। चलिए ऑलमोस्ट आपका आंसर ई ही आ रहा है, मतलब कुछ तो इसमें खेला हुआ है। पहला वाला क्या था हमारा? जी से एल का रिलेशन। जी कहाँ है हमारा? ये रहा जी। जी से पहले अगर मुझे एल जाना है तो मैं कैसे जाऊँ? पहले मैं जी से बी जाऊंगा, देन बी से क्या जाऊंगा, ए जाऊंगा, देन मैं ए से एल जाऊंगा। बट मेरे भाई दिक्कत क्या आ गई ना, यहाँ से जी से एफ गया तो बड़ा था, फिर इक्वल था, फिर छोटा आ गया। यहाँ से सुनो अभी यहाँ पे, जी से बी जाने में ही दो अपोजिट साइन आ गए, मतलब मैं जी और एल का रिलेशन कभी मैं बता ही नहीं सकता। पहला तो मेरा रॉन्ग हो गया। और सेकंड की बात अगर मैं कर दूं मेरे भाई यहाँ पे, पहला तो रॉन्ग था, उसको छोड़ दो। सेकंड देखते हैं एक बार जरा। सेकंड में क्या बोला? सी आपका एफ से बड़ा होना चाहिए मेरे भाई। सी किससे बड़ा है यहाँ पे? सी सर बी से बड़ा है। बी किससे बड़ा है सर? बी जो है ना आपका ई से बड़ा है। ई किसके इक्वल है? एफ के इक्वल। मेरे भाई इनडायरेक्टली सी आपका एफ से बड़ा ही तो हुआ है। सी आपका एफ से बड़ा ही तो हुआ, मतलब मेरा सेकंड वाला एकदम परफेक्टली राइट है। तो कंक्लूजन टू जो था ना आपका, वो एकदम राइट है। बट ये मत करना कि सर अपने पहला रॉन्ग बोला दूसरा राइट बोला मतलब मेरा ओनली कंक्लूजन टू आएगा मैं निकलता हूँ यहाँ से, ना मेरे भाई फंस जाओगे आप फिर तो। जब मैं थर्ड इक्वेशन देखूंगा ना मेरे भाई, क्या लिख के दिया है? एच आपका ग्रेटर और इक्वल टू एल है। बट मुझे एक चीज याद आया सर, एच जो है किसके इक्वल है आपका? सर एच जो था ना आपको जी के इक्वल था, तो मैंने क्या किया ना, एच की जगह पे जी रख दिया और जी आपका ग्रेटर और इक्वल टू एल आ गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जी और एल का रिलेशन में कभी बता ही नहीं सकता, क्योंकि दो अपोजिट साइन आ चुकी थी उसके बीच में। पहला वाला रॉन्ग था, पहले में भी जी और एल की बात किया, तीसरे में भी जी और एल की बात किया। तो जी और एल यहाँ पे खेला खेल रहे, मतलब मेरा यहाँ पर इधर 1 और 3 आने का यहाँ पर चांस बनने वाला था। अब दिक्कत पता है कहाँ आ गई? सेकंड वाले इक्वेशन में। सेकंड वाला तो एकदम राइट था। अब मैं राइट टिक क्या करूं? दूसरा या तो मेरा पहला राइट या तो मेरा तीसरा right, लेकिन मेरा कंक्लूजन टू तो परफेक्टली राइट था। मैंने एक जब ऑप्शन ई पढ़ोगे ना आप, ओनली कंक्लूजन टू, ये क्या था हमारा? ट्रू था। एंड ईदर कंक्लूजन 1 और 3 इज ट्रू, ये स्टेटमेंट दिखा आपको, जहां पर मेरा दूसरा भी राइट है और पहला और तीसरा में से कोई एक राइट है, दोनों दोनों इसमें इंक्लूड कर दिया। तो मैं आंसर क्या टिक करूंगा? मेरा ऑप्शन नंबर ई टिक करने वाला था यहाँ पर। हाँ ऑनलाइन में टाइपिंग प्रॉब्लम होता है, कोई बात नहीं। बाकी लोग को ये समझा कैसे करना था आपको? क्वेश्चन नंबर वाला 20 का क्लियर हुआ कैसे करेंगे? फंसना मत मेरे भाई इसके अंदर। चले फिर आगे, किसी को डाउट है इसके अंदर? जल्दी बताइए, आगे चले फिर हम लोग। तो घर पे नहीं हो तो फिर कहाँ हो आप अभी? बाकी लोग जरा मुझे बता दीजिए एक बार टाइप करके, क्या आपको समझा? ये अगर किसी को डाउट है कुछ भी तो बताइए मुझे जरा एक बार। हाँ ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट अभी नया तो पढ़ाने वाला नहीं हो गया हमारा जो भी था। टॉपिक हमारा यही है, खाली आपको बस सॉल्व करते जाना, प्रैक्टिस करते जाना, आपको स्पीड आ जाएगी खुद ही। हाँ भाई बाकी लोग का कुछ जवाब नहीं आ रहा मुझे। बाकी लोग कहाँ भाग गए? हाँ श्योर, प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। वापस रिपीट कर दूं क्या मैं ये वाला क्वेश्चन? जल्दी बताइए मुझे एक बार, आपको समझ में आया कि नहीं ये वाला पार्ट? सर थर्ड वाला एक बार बता दीजिए, एच और एल थर्ड का। वाला एच आपका क्या था? ग्रेटर और इक्वल टू एल था मेरे भाई। एक बार बताइए, यहाँ पर मैंने एक चीज देखा क्या, कि एच की जगह मैं जी पुट कर सकता हूँ, तो जी ग्रेटर और इक्वल टू एल हो गया। तो इनडायरेक्टली ये जो थर्ड वाला इक्वेशन था वो जी और ग्रेटर इक्वल टू एल दिया हुआ था। फर्स्ट क्या बोला था? जी आपका स्ट्रिक्टली लेस देन एल दिया हुआ है। मुझे इतना बताइए, पहला वाला भी रॉन्ग था, दूसरा वाला भी रॉन्ग, तीसरा वाला भी रॉन्ग था, बट दोनों में कौन रिपीट हो रहा है? जी और एल, जी और एल हो रहा है। जब आपको ऐसा कुछ दिख जाए तो आपको सीधे क्या टिक करना है? इधर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 3 टिक कर देना है। बट एक और प्रॉब्लम थी कि सर सेकंड वाला भी तो राइट था आपका।
इसलिए मुझे आंसर ई टिक करना पड़ा। ओनली कंक्लूजन टू एंड इधर कंक्लूजन 1 और 3 राइट। अभी समझा आपको कैसे करना रहेगा? हाँ ओके सर। बढ़िया एकदम। जरा इसको उड़ाइए जरा फटाक से। स्पीड में बताइए इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है? इसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। ऑप्शन ए आ रहा है। बढ़िया यार, देखते हैं एक बार। ये थोड़ा बड़ा भी है और बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन दे दिया आपको इसने। ये तो राइट है इसमें। बात रही दूसरे और तीसरे की, एक बार देख के तरह क्या आएगा। सेकंड तो रॉन्ग हो गया, थर्ड वाला बताओ जल्दी से क्या आ रहा है। चलो आओ देखते हैं इसको एक बार। यहाँ पर मुझे क्या बोला, आर ग्रेटर और इक्वल टू वी की बात करते हैं। सो आर यहाँ पर मुझे क्या दिख गया, ग्रेटर और इक्वल टू एस है आपका। और कहीं दिख रहा है क्या मुझे आर और एस के रिगार्डिंग कहीं भी इंफॉर्मेशन? सर एस जो है ना आपका टी के इक्वल हो गया। पहले क्या आया, ग्रेटर और इक्वल टू का, फिर इक्वल टू का आ रहा है। फिर टी के बाद उसने मुझे देखो डब्ल्यू का दिया है, टी से डब्ल्यू भी इक्वल दे रहा है। डब्ल्यू से ए देखो तो ग्रेटर और इक्वल दिया है, ए से ए देखो तो भी ग्रेटर और इक्वल दिया है, मतलब वी तक जाना है मुझे उल्टा अगर रीड करूंगा तो। कहीं पे भी आपको अपोजिट साइन दिखा यहाँ पे नहीं, मतलब मेरा पहला वाला क्या था यहाँ पे, राइट था। समझा आपके पार्ट? तो फर्स्ट वन आपका यहाँ पे करेक्ट था। अगर मैं बाकी दो की बात करूँ तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर डब्ल्यू और एम की बात करूंगा तो एम किससे बड़ा है, यू से बड़ा है। एम आपका किससे बड़ा होना चाहिए, डब्ल्यू से। यहाँ पर क्या बोला है, एम आपका यू से बड़ा है। और यू कहीं और दिख रहा है आपको, यू देखो आपका किससे छोटा है, टी से छोटा है। बड़ा या फिर छोटा है, दो अपोजिट साइन आए यहाँ पे, मतलब सेकंड वाला रॉन्ग था मेरा। ध्यान से देखना, मैं आगे वाला सॉल्व भी नहीं करूंगा। क्यों? सर मुझे पहला राइट मिल गया ना, दूसरा तो रॉन्ग मिल गया। क्या कहीं पे भी पहला और तीसरा कहीं के लिख के दिया है? नहीं, मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, कंक्लूजन वन। तीसरे वाले को सॉल्व भी मत करो आप, सिंपल सा चीज। क्या आपको समझ में आया कैसे करना था इसको? जल्दी से मुझे बता दीजिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एकदम। आपको मैं पूरा पीडीएफ दे दूंगा, इसके अंदर 50 क्वेश्चन हैं पूरे, आप घर पे एक बार ट्राई करना। इसके अंदर और कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ हालांकि इसमें ना एक और टाइप का क्वेश्चंस आता है, लेकिन वो मोस्ट ऑफ एग्जाम में नहीं आता है। जो भी मान लीजिए बैंकिंग का कर रहे हैं ना, उसमें आता है ये। बैंकिंग या फिर हाँ मतलब बैंकिंग में ही मोस्ट ऑफ दिखता है ये पार्ट। और वो मेंस में आता है, प्री में नहीं आता बैंकिंग में। तो मुझे पहले बाकी लोग बताइए कि आपको पूरा आज का लेक्चर समझ में आया, कैसे करना था, क्वेश्चन आपने सॉल्व किया? देखो इस टॉपिक में कोई भी दम नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। और ये आएंगे तो कम से कम या तो एक क्वेश्चन आएगा, या तो दो, या तो तीन, या तो कभी कभी चार चार साथ में आ जाते हैं। तो आप खाली इतना कीजिए कि घर पे जाइए और पूरा अच्छे से बस प्रैक्टिस करते जाइए। इसका ना एक सेपरेटली क्विज आता है, आप चाहिए तो वो अटेम्प्ट कर लीजिए, फ्री में आपको मिल जाएगा, कहीं पे भी आप सर्च करोगे तो रोज रोज आप ट्राई कीजिए कि 10 मिनट का अगर क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है आपको, तो आपको 10 मिनट दिया भी रहेगा। आपको वो 10 क्वेश्चन कम से कम मान लीजिए 2 मिनट के अंदर तो उड़ा देना है। बहुत इजी इजी होते हैं मेरे भाई। 2 मिनट के अंदर आपको 10 क्वेश्चन खत्म कर देने रहते हैं। 2 मिनट भी ज्यादा बोल दिया मैंने आपको। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर यहीं पर एंड करता हूँ मैं। होप सो आपको पूरा समझ में आया रहेगा, घर पे आकर प्रैक्टिस करना। और किसी को कुछ डाउट है तो मेरे भाई पूछ लीजिए यहाँ पर अभी आप।